हेलो एवरीवन। आज एक बड़ा दिन है और बच्चों सबसे बड़ी चीज है कि आप ही लोग के लिए तो एक बार केवल चैट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए कि यार सभी को आवाज आ रही है। ये समय काफी हम लोग के लिए टफ था और लास्ट 1 मंथ काफी टफ रहा है कि जब से प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ऑफलाइन बिजनेस क्लोजिंग एग्जिटिंग का न्यूज आया है, तब से हम सभी लोग, सभी एजुकेटर, क्योंकि हम सभी बच्चों के लिए बने हैं और जहां भी जिस और भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया है, सभी लोग मिलके बच्चों का रिजल्ट ही बनाने के लिए सोचा है, बच्चों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोचा है, बच्चों के लिए ही सोचा है। लेकिन सडन हमने अभी रिसेंटली देखी है कि हम ब्लाइंड फेथ कर रहे थे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन पे और हमने सारी चीजें वो करती रही जो बच्चों के बेटरमेंट के लिए था, चाहे वो वॉरियर बैच में एडमिशन हो। हमें अगर कुछ चीजें इस तरह की पता होती तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते बच्चों। लेकिन अब ये बहुत टफ समय, 1 महीना निकला, हम लोग आप लोग को अभी तक नहीं बोले जब तक हमने प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। राइट। बहुत सारे इंटरनल जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, वहां भी हमने बात करने की बहुत सारी कोशिश करी कि सर मतलब चीजें मत बदलिए, चीजें मत बदलिए, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएंगी। लेकिन कहीं कुछ सॉल्यूशन देखता हुआ नहीं नजर आया। तो फिर हम सभी लोग मिलके एक फैसला लिए कि बच्चों का मतलब प्रॉपर जो गाइडेंस है वो कहीं हैम्पर नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग जितने भी एजुकेटर हैं, जितने भी टीचर्स हैं आपके सामने बेटा, सभी लोग एक साथ हैं और हम लोगों को एक साथ, अगर किसी ने आपको बीच मझधार में छोड़ा है, हम नहीं छोड़े हैं। और आप ये मान के चलिए कि हम लोग काफी अलग लेवल पे और एनर्जेटिक होके, क्योंकि जब समय बुरा दिखता है तो उस बुरे समय को कैसे हैंडल करना है वो भी हम सभी लोगों को आता है, और वो और एनर्जेटिक होके और बढ़िया तरीके से आप लोग की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जिस तरह से अभी तक हम करते आ रहे थे उससे और बेटर तरीके से हम लोग करेंगे बेटा। तो यहां भी आप देख रहे होंगे कि सभी जो नीट और जेई के एजुकेटर हैं, स्वारगेट के, वो सभी लोग एक साथ हम लोग हैं। और बस आप लोग की क्लासरूम चेंज होंगे, बाकी सारे टीचर सेम रहेंगे। जिस डेडिकेशन के साथ हम लोग पढ़ा रहे थे, हो सकता है कि उससे और ज्यादा डेडिकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि टफ पीरियड में एनर्जी हमें डबल डाउन करनी होती है। अब हमें अपनी बात है और आपकी जिंदगी बनाने वाली बात है बेटा। अब तो हमें ये करना है कि आपकी जिंदगी हमें बनानी है और आपकी जिंदगी हम बना के ही रहेंगे, चाहे अब रात दिन मुझे डबल डाउन करना पड़े, 3 घंटा सोना पड़े, 2 घंटा सोना पड़े, वो सब हम मैनेज करेंगे। लेकिन ये बीच मझधार में अगर छोड़ने वाली जो बात है वो हम नहीं होने देंगे और आपकी लाइफ बना के रहेंगे। तो हमारे साथ हिमांशु सर भी हैं, प्रतीक सर भी हैं, सभी लोग हैं नीट और जेई के एजुकेटर। तो हिमांशु सर प्लीज बच्चों को सर अपडेट कीजिए कि कैसे हम बच्चों को लाइफ सेव कर रहे हैं और हम लोग ने 1 महीने में किस तरह से हमने फैसले लिए हैं सभी लोग मिलके एक बच्चों की जिंदगी को सेव करने के लिए। क्योंकि 1-2 साल पहले पता ही आप लोग को बेटा कि एक कोचिंग और ने यही डिसीजन लिया था फ्रेंचाइज मतलब एग्जिट करने का, लेकिन कुछ लोग बीच में आए, बोले कि हम चलाएंगे। लेकिन उसके बाद वो अगस्त जाते जाते वो सारी चीजें बंद हो गई और वहां जो भी बच्चे थे उनकी जिंदगी वेस्ट हो गई। तो हम लोग राइट टाइम पे एक हमने कलेक्टिव फैसला लिया है और सारी चीजें सोच समझ के लिया है, बहुत सारे रिसर्च के बाद हमने फैसला लिया है। जो आप समझिए वेदांतु के जो ओनर्स हैं वो तीनों आईआईटीएन हैं, टीचर्स हैं, जो टीचर्स के द्वारा रन की जा रही है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। और आप ये समझ लीजिए कि हम लोग बेटा और बेटर एनर्जी के साथ हम लोग चीजों को करेंगे। तो हिमांशु सर प्लीज सर आप भी कुछ बच्चों को सर बताइए, बहुत टफ टाइम है सर हमारे लिए और बच्चों के लिए भी सर। देखिए, जैसे अजय सर ने बताया यार, मतलब हम लोगों के लिए भी ये काफी पैनिक भरा टाइम रहा है, बहुत इमोशनल टाइम रहा है। एंड हमने पूरा ट्राई किया कि जब से हमें वो न्यूज मिला, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव मस्ट हर्ड इट, कि नाउ आवर करंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी थी वो ऑफलाइन बिजनेस से कंप्लीटली एग्जिट होने वाला है। ऑल ऑफ यू कैन सर्च गूगल, है ना, देयर इज नो लाइन इट, एवरीवन कैन गूगल यू, एवरीवन ऑफ यू कैन गूगल इट, राइट। सो उससे क्या है कि बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई यहाँ पर, मतलब कि वो हमने, मतलब मैं हुआ, अजय सर हुआ, प्रतीक सर हुआ, पूरी टीम हुई। वी ट्राइड टू टॉक इट डाउन कि नहीं सर, पुणे जो है बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर है इंडिया का, पूरे इंडिया का लोड जो है पुणे बियर कर रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अस एडुकेटर, जब जिस दिन से हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, अपना पूरा दिन रात सुबह शाम पर्सनलाइज सब कुछ दम पे लगाया हम लोगों ने, और पूरा मेहनत करके बच्चों को, आप लोगों को बेटा हर एक पॉसिबल तरीके से ट्राई किया कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देख कर पाए। और यही एक रीजन था कि कहीं ना कहीं हमारे करंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी ग्रोथ पुणे में देखी जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं थी। पूरे इंडिया में ज्यादातर जगह लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट था, बट पुणे में बिकॉज यहाँ पे टीम ऐसी थी, हम लोगों का लगाव ऐसा था कि हम लोगों ने करा। और ऑल दो काफी सारी चीजें गलत हो रही थी, बट हमने ट्राई किया कि कोई बात नहीं,
हम अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, जब तक हमारे पास दम है हम लड़ते रहेंगे, और ये रीजन था कि बेटा हम कंटिन्यूअसली साथ देते रहे। लेकिन अब धीरे-धीरे मतलब उनकी कुछ बातें पता लगने लगी, लाइक वी ऑल नो टेस्ट रिजल्ट लेट होने लगे। फिर एक वॉरियर बैच का अनाउंसमेंट हुआ इन व्हिच वी वर प्रॉमिस अ सेपरेट सेट ऑफ फैकल्टी विल बी गिवन, बट बाद में कह दिया गया नहीं, 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 ऑल एवरीथिंग यू हैव टू डू इट। कोई डीपीटी नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी भी तरीके का हेल्प उनकी साइड से नहीं, बट फिर भी हम लगे नहीं, नहीं कि सब कुछ हमें करवाना है। लेकिन जब से ये ऑफलाइन एग्जिट वाला है ना, तो जैसा कि अजय सर बता रहे थे कि 2 years before also and in this same building in which currently we had or you were studying, in same building एक इंस्टीट्यूट बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट हुआ करता था, 40 साल जिसका ऑफलाइन का इतिहास था, वन ऑफ द वेरी बेस्ट इंस्टीट्यूट नोन फॉर जी एडवांस। लेकिन उसने भी मतलब यही किया कि नहीं, अब मैं कंप्लीटली अपने ऑफलाइन बिजनेस से एग्जिट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि नहीं हम रन कर लेंगे, और 2-4 महीने रन करने के बाद उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। मतलब इस वे में हाथ खड़े कर दिए थे कि यू कैन सी कि वो अपने सारे टेबल, बेंच, एसी-वेसी वहीं छोड़ के भाग गए, और आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंस्टीट्यूट में उस इंस्टीट्यूट के नाम के स्टिकर अभी भी एसी पे लगे हुए हैं। राइट? तो मतलब इस हालात में भागना पड़ा, और जब से उन्होंने हमें ये अनाउंस किया कि नहीं, और वो भी डायरेक्टली नहीं, गूगल मतलब टेलीग्राम पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू, बिकॉज दे आर सो कॉल्ड बिजनेसमैन ना, मतलब उनको वैल्यू थोड़ी ना है टीम की कि बच्चों से इमोशनल कनेक्ट क्या होता है, टीचर से इमोशनल कनेक्ट क्या होता है, टीचर और बच्चे मतलब टीचर कितना मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, रात दिन उनका रिजल्ट को बेस्ट कराने के लिए, बट नहीं, वो तो बिजनेस है ना, उनको बिजनेस से उनको रुपया देखना था। बट बेटा हमें तो आपका फ्यूचर देखना है ना, हम लोग लगातार लगे हुए, तो यही हमने डिसाइड किया कि नहीं, आज से 4 महीने बाद बेटा आपके साथ वो सिचुएशन हो जिसमें आपका पूरा करियर दांव पे लग जाए, जिससे मतलब अगर मान लीजिए सेम चीज अगस्त में होता है, लोग हाथ खड़े कर दें कि नहीं सर अब ये इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे हम, तो बेटा आपका फ्यूचर कहीं का नहीं रहेगा, है ना। हो सकता है वो लोग आपको अभी झूठे प्रॉमिस कर दें, हो सकता है कि कहेंगे चलो सर हम आपको पूरा होटल में लेके जाते हैं, बढ़िया लंच डिनर कराते हैं और वहां पे हम पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बट दे आर लाइक बिजनेस पर्सन, राइट, वॉरियर बैच। मतलब हम सारे लोग जो इतने बढ़िया आईआईटी, एनआईटी और इतने अच्छे कॉलेजेस से पास आउट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें भी पागल बना दिया, बिकॉज वी ट्रस्टेड एम ब्लाइंडली। दे यूज्ड टू से वी हैव 13 करोड़ इन आवर अकाउंट, वी हैव 14 करोड़, 1400 crore in our account, we can run our business for 5 years without any single revenue, and all these were lies, they had nothing except the lies। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं अब यहाँ पे तो नहीं चलेगा। जब से किया देखिए, अब जैसे वो न्यूज मिली हर किसी ने थोड़ा सा मेहनत किया, दूसरे इंस्टीट्यूट अप्रोच करने लगे, एवरी सिंगल वन ऑफ अस हैड द ऑफर फ्रॉम सम ऑफ द इंस्टीट्यूट यू मस्ट हैव हर्ड, आपके हमारे नियर बाय प्रीमिसेस में, है ना, पास के जो इंस्टीट्यूट है उन सबों ने अलग अलग जगह से, पुणे के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट अपने आप को कहता है, सब ऑफर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि ये बेस्ट टीचर है और ये हमारे साथ आएंगे तो डेफिनेटली इनफ्लो बहुत आएगा। लेकिन हमें अब ऐसे इंसान के साथ नहीं जुड़ना था जो बस बिजनेस माइंडेड है, और दूसरा हमें ऐसे जगह देखना था जहां पे हमारे स्टूडेंट के लिए हम श्योर हो कि स्टेबिलिटी मिलेगा ही मिलेगा। सो हम वेदांतु को मतलब ऐसे नहीं है कि चलिए कुछ नहीं कि वेदांतु ज्वाइन करें, वी आर ज्वाइनिंग वेदांतु बिकॉज इसके जो फाउंडर हैं दे ऑल आर टीचर। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ इंस्टीट्यूट लक्ष्य, सारे उन्हीं से उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। AIR-1 2 बार उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है जी एडवांस के अंदर, तो सारे फाउंडर वहीं से हैं और दे आर टीचर, तो वो लोग भी इमोशंस को समझते हैं। जब हम लोगों ने उनसे बात की, हमने कहा कि सर अब जब ऐसे शिफ्टिंग होगी तो थोड़ा सा पेरेंट्स कहेगा कि कैसे हम फीस लाएंगे, हमने फीस कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम ऐसा मतलब पैनिक सिचुएशन आने ही नहीं देंगे। 11th के बच्चों की कोई फीस नहीं लेंगे, 12th के बच्चों की कोई फीस नहीं लेंगे, 13th के बच्चों को फीस नहीं लेंगे, जिस भी करंट ईयर में उनका पूरा प्रिपरेशन हम करंट ईयर खत्म होने तक फ्री में करवाएंगे। 11th में जो है उसका पूरा 11th हम फ्री में खत्म कराएंगे, जो 12th में उसका पूरा 12th हम फ्री में खत्म कराएंगे, जो कॉन्कर है उनका पूरा कॉन्कर हम फ्री में खत्म आएंगे। तो आप सोचिए इस टाइप के इंस्टीट्यूट के साथ हम कनेक्ट किए, और हमने लिटरली, क्योंकि हम बस आप वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो मी, अजय सर एंड ऑल दी टीम, है ना, तो हमने थोड़ा सा अपनी टीम बना के उनका बैलेंस शीट चेक किया कि सर हमें मतलब बातों पे अब उतना ट्रस्ट नहीं रहा है, आप हमें दिखाइए, शीट पे दिखाइए, गूगल शीट पे दिखाइए, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन पे दिखाइए जहां पे आपने चीजों को फाइल दिया। तो देयर लिटरली वी कैन सी कि यस, आज जहां पे बाकी सारे इंस्टीट्यूट में स्टाफ कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, लोग डेली फायरिंग वायरिंग हो रही है, इस इंस्टीट्यूट में कोई फायरिंग नहीं हुई है पिछले 3 साल से किसी टीचर की।
हर टीचर यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 15 साल से यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और सिस्टम बहुत ही स्टेबल है। और उनका हमने प्लानिंग देखा कि कैसे बच्चों के लिए उन्होंने फ्यूचर प्लान बनाए हुए हैं, क्या उनके गोल हमारे गोल अलाइंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट। हमने हमारे गोल बताने से पहले उनके गोल देखे कि सर कैसे आप केटर करने वाले हैं, हमें आपकी प्लानिंग भी बताइए। और देन वी फाउंड आउट कि मतलब जैसा सिमिलर, जैसा इमोशनल कनेक्ट कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चों में देख रहे हैं, सेम टाइम का इमोशनल कनेक्ट उनके फाउंडर भी हमारे बच्चों के लिए रखते हैं, अपने स्टूडेंट के लिए रखता है। तो हमें लगा कि यस, यहाँ पे चीज वर्क करने वाली है। तो बेटा दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से हम सारे लोगों ने डिसाइड किया नहीं कि वेदांतु इज द वन। और आप लोग अपने परसेंट मतलब सिंगल 1% डाउट नहीं लेके आने देना है बेटा आपको। आपका बस बिल्डिंग बदल चेंज होगा, है ना। आपके जो टीचर हैं, जो आपके लिए हम लोग हैं, वो हमेशा खड़े रहने वाले हैं। जैसा कि शुरू से प्रॉमिस था कि जब तक का पूरा आपका जेई मेडिकल की पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती है, जब तक हम आप लोगों के ड्रीम को कंप्लीट ना करवा दें, जब तक हम आप लोगों को आपको टॉप आईआईटी टॉप एमबीबीएस कॉलेज में ना पहुंचा दे, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी विल बी हेयर ओनली। आप लोगों का मतलब हमारे लिए बहुत सिंपल सा है यार। मतलब हम लोगों को बेटा अच्छे से नींद मतलब आप कह सकते हो तभी आती है जब हम डेली के टास्क हमारी एग्जीक्यूट करते हैं ना। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चों का सेटिस्फेक्शन। जब हम डेली घर पे जाते हैं ना और देखते हैं कि हाँ यार आज हम वो डिलीवरी करके आए जो हम चाहिए थे, जिससे बच्चा अपने ड्रीम के एक स्टेप और टुवर्ड्स पहुंचा है, तो फिर लगता है कि नहीं है। मतलब कभी कभी किसी वजह से मान लीजिए फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई या मेरी कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, वी वर नॉट एबल टू गो टू द इंस्टीट्यूट। तो रात में उस दिन मतलब टू बी वेरी फ्रैंक अच्छे से हम खा भी नहीं पाते। द सिंगल रीजन इज कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि यार आज अपने बच्चों से नहीं मिला, आज मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मतलब वो दिन ना मतलब वो उतना जा ही नहीं पाता। लेकिन जब क्लास लेके आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, डेट नाइट ट्रूली ऑसम रहती है ना। डेफिनेटली वाइफ लड़ती रहती है कि आप यार पर्सनल लाइफ में उतना टाइम नहीं दे रहे हो, बट उनको बस यही कहा जाता है कि भाई ये बच्चे भी हमारे ही हैं, ये बच्चे भी दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर फैमिली। एंड जैसे आप हो, जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है, वैसे मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, राइट। इनका कैरियर बनाना, क्योंकि हमने मतलब ऐसा नहीं है मजबूरी में था, वी आर टीचर बाय द चॉइस। और यही हम लोगों का वेदांतों का सिद्धांत है, वी आर टीचर बाय द चॉइस। यहाँ पे मतलब कोई मजबूरी वाला नहीं है, जिसने अपनी मर्जी से चुना है इसको कि भाई नहीं मुझे ये करूंगा तो मेरा अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन लेवल है। प्लस वी आर गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन नेशन बिल्डिंग। तो उसी टाइप के, उसी माइंडसेट के लोग हैं यहाँ पे, और वही लोग हैं जो यहाँ पे मूव किए हैं सो दैट आपके फ्यूचर को हम बेटा बेस्ट कर सके, जो आप सोच रहे हो उसको वहां पे हम लेके जा सके। तो 1% के लिए डाउट में मत आने देना। हो सकता है कि कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आपकी नहीं नहीं सर, नहीं नहीं बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हम अरेंज कराएंगे, चीजों को कराएंगे, इससे अच्छे लाएंगे। कुछ नहीं, झूठे वादे करेंगे बेटा आपके साथ। आपने पिछले 1 साल से 1.5 साल से, इवन वो जो करंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुला है वो तो हमसे शुरुआत हुई थी। मैं, अजय सर, विनोद सर, प्रतीक सर यहाँ पे थे, राइट। तो मैं, अजय सर आपके सामने है, यू कैन सी, आप लोगों को यहाँ पे कराने के लिए, ठीक है। प्रतीक सर हमारे साथ है, मेडिकल की पूरी टीम हमारे साथ है, नलिन सर, अलीशा मैम, मैथ में हमारे प्रकाश सर, फिजिक्स के हमारे प्रकाश सर। तो एवरी सिंगल पर्सन जो स्वारगेट टीम पे था वो यहाँ पे आप लोगों के साथ है बेटा। बस एक ही से सब अलग अलग जगह पे जा सकते थे और बहुत अच्छे ऑफर थे, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं कि हमें अच्छा ऑफर नहीं चाहिए, हम थोड़ा कम में काम चला लेंगे, थोड़ा कम सेलिब्रेट कर लेंगे, अपने खर्चे थोड़े कम कर लेंगे। थोड़ा कम करने से हमारी लाइफ ऐसा नहीं हो जाएगी कि कोई बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, लेकिन हमारे बच्चों की लाइफ पे %1 इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। हमें आपकी फीस के लिए अपनी ईएमआई से, सैलरी से ईएमआई बनवानी पड़ेगी, हम बनवाएंगे। और बहुत सारी चीजें जो बैकग्राउंड में हम कर रहे हैं आपके लिए ना, तो वो अभी सारी बात हम बेटा वी विल बी डूइंग दैट लेटर। बट राइट नाउ बस यहाँ पे हम यूट्यूब सेशन पे आए हैं बस ये एश्योरेंस दिलाने के लिए आपको कि आपके साथ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आपके टीचर, हो सकता है अभी तक बेटा हम 110% एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू इट एट 200%, बिकॉज अब हमने ठान लिया है कि इस साल वो करके दिखाना है जिसने, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा सपने के अंदर। तो बेटा स्वारगेट वेदांतु सेंटर पर हम मिलके मचाएंगे और कोई भी इंस्टीट्यूट हो सबों के छक्के उड़ाएंगे।
यही बेटा, मैं यहाँ पे साइन ऑफ करूंगा। प्रतीक सर, आप बच्चों को बताइए और कैसे हम चीजों को, अलीसा मैम मेडिकल के बच्चों को आप थोड़ा बताइए कि कैसे हम चीजों को कैटर करने वाले हैं उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और मुझे सबको यही मैसेज देना है कि बच्चों, लिटरली वी आर वन फैमिली। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, पूरी की पूरी आपकी फैकल्टी की टीम सेम है। हम ही आपको पहले काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज़, आपकी प्लानर, सब कुछ वैसा रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की सिचुएशन में नहीं आना है। एवरीथिंग इज सेम। और मैं हमेशा इस आइडियोलॉजी को बिलीव करती हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट एनी प्लेटफॉर्म, इट इज़ बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, है ना? तो आपके टीचर्स सेम हैं, आप हमारे साथ उतने ही अच्छे से जुड़े रहिए। और बेस्ट पार्ट ऑफ वेदांतु इज़, जैसा सर ने भी बताया था, कि इनके खुद के फाउंडर्स भी टीचर्स हैं। और जब टीचर्स होते हैं तो हमेशा एक इमोशनल कनेक्ट, हमेशा एक एथिकल पार्ट साथ में रहता है कि हमें बच्चों का किसी भी सॉर्ट में, किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं करवाना है। और इस बात पे बेफ़िक्र रहिए कि हम आपका भी कोई लॉस नहीं करवाएँगे। ऑल द कॉन्कर हो गए, एक्सेल हो गया, ग्रोथ हो गया, सबकी पढ़ाई, सबके टेस्ट सीरीज़, सब कुछ वैसा ही चलेगा। कोई आपके साथ कुछ भी किसी भी तरीके का गलत चीज़ नहीं हुई है। इट इज़ जस्ट कि हमने एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने, अजय सर ने, पूरी टीम ने बहुत स्टडी किया कि क्या इनकी टेस्ट सीरीज़ है, कंटेंट है, एंड एवरीथिंग इज़ फार बेटर। सो दैट इज़ व्हाई वी हैव चूज़ वेदांतु। क्योंकि सर ने भी बताया कि ऑफर्स तो हर जगह से आते हैं, जब पता चलता है कि प्रीवियस ऑर्गेनाइज़ेशन का जो भी मूव रहा है, उससे ऑफर्स हर जगह से आते हैं, एंड वी हैव लिटरली डिनाइड जस्ट बिकॉज़ कि हमें एक साथ रहना था। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर और बच्चे का बॉन्ड बना रहे। और एक्चुअली कॉन्कर और एक्सेल बच्चों के लिए तो अभी बोर्ड्स भी चल रहे हैं फॉर द 12th स्टूडेंट, और कॉन्कर के लिए भी 2 महीने बचे रहे हैं, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट बायोलॉजी पोर्शन इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। तो हमारा रिविज़न टे जो रहेगा शेड्यूल, प्लस आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री की जो क्लासेस रहेंगी, आपका सब चीज़ बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बस जैसे आज तक हम पे भरोसा करते आए हो, वैसे ही आगे भरोसा करना है। मैंने मतलब हम लोग वो टीचर्स डे पे जो आप हमें फ़ील करवाते हो कि हम आपके गुरु हैं, हम आपके सब कुछ हैं, चाहे वो गिफ्ट्स हो, आपके लेटर्स हों, आपके वर्ड्स हों, वो बहुत ज़्यादा हमें मैटर करते हैं। और उस चीज़ को हम लिटरली बहुत जेन्युइन तरीके से उसको अपनाते हैं, और उसको हम आगे भी अपनाएँगे, और आपको हमेशा हम साथ ही लेकर चलेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन में मत आइए। सिर्फ़ आपका प्लेटफ़ॉर्म चेंज हुआ है और एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म की तरफ हम लोग गए हैं, बाकी आप हमारे साथ उसी तरीके से जुड़े रहेंगे, जैसे आप पहले जुड़े हुए थे। नलीन सर और आपको डिटेल बताएँगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। जो आज आपने देखा या जो भी हुआ है, हम सब एक टीम एक साथ खड़े हैं। वो सबसे पहली चीज़ हमें लगता है सारे बच्चों को कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी सारे कमेंट्स पढ़ रहे थे। मतलब हो सकता है बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि चीज़ें ये गलत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आगे जो आपके साथ गलत होने वाला है शायद आप वो सिनेरियो देख नहीं पा रहे हो। और इसके एग्जाम्पल जैसे हिमांशु सर ने बताया, प्रीवियस बहुत सारे उसी बिल्डिंग में जो इंस्टीट्यूट थे वो बंद हुए और फिर वो चले गए। और पिछले कई महीनों से बच्चों ने, जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने नोटिस भी किया कि वी वर थोड़ा सा बहुत परेशान भी थे, बट वो परेशान हम खुद के लिए नहीं थे, परेशान हम बच्चों के लिए थे। क्योंकि हम लोग के साथ मतलब हम लोग का ट्रस्ट तोड़ा गया। मतलब वॉरियर बैच के बेसिस पे इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई गई थी कि जो डिलीवर करेंगे, लेकिन हमने सारे पेरेंट, जिस भी पेरेंट से हमने ये डील की, ये बात की, ये विश्वास दिलाया कि कंपनी अगर नहीं भी देगी तो मैं दूँगा, और इसके लिए सारे पेरेंट्स मतलब जितने भी हमसे मिले हैं, हमारी पूरी टीम लग के उनको पूरा प्लानर दी। और आप सोच सकते हो कि अगर वहाँ से प्लानर मिला ही नहीं, वहाँ से कंटेंट मिला ही नहीं, और एक फैकल्टी, पूरी टीम फैकल्टी की लग के उन बच्चों को 500 से सीधे 650 के आसपास पहुँचा देना, और बाकी सारे बच्चों को कवर करके रखना कि किसी का नुकसान नहीं होना है। और चंद पैसों के लिए मतलब वो प्लानिंग, जब इस चीज़ के लिए हम लोग ने बात की तो सीधे नकार दिया गया कि सर आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उस समय पूरी टीम ऐसी हो गई थी कि मतलब आप बोल सकते हो कि हम बाद में या झूठा वादा ही कर देते, लेकिन वादा भी नहीं किया, सीधे नकार दिया गया कि सर हमने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं बताया था। हमने बोला था कि हम कुछ नहीं दे रहे हैं, हम आपको बस स्ट्रैटेजी बताएँगे। हमारा सवाल ये था उनसे कि अगर वो स्ट्रैटेजी अगर हमें बताना ही था, वो तो हम सारे बच्चों को बता सकते हैं। अगर मुझको अपना पर्सनल कंटेंट बॉटनी का देना है, तो सारा बच्चा उस कंटेंट को पाने के लिए
मतलब राजी है, हर बच्चे को मैं देना चाहता हूँ, सिर्फ एक स्पेसिफिक चंद पैसों के लिए एक बैच लॉन्च कर देना और कुछ दिन बाद ये आके बोल देना कि हम फ्रेंचाइजी पे जा रहे हैं, हम बंद करने जा रहे हैं, हम ऑफलाइन सेंटर एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या था ये 28 दिसंबर को वॉरियर बैच के लिए इतना हम लोग पे प्रेशर डाला गया कि आप 50 बच्चों को कराओ, 50 बच्चों को कराओ, और जिस दिन हम लोग 50 बच्चों को करा दिए और उसके 15 दिन बाद आ रहा है कि हम ऑफलाइन सेंटर से एग्जिट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना, रातों रात सोचा गया, मतलब किसी भी तरीके से बच्चों को लूट लो। और इसके लिए अगर हमने सवाल उठाया तो लोगों लोगों को ये बुरा लगने लगा कि हम सवाल उठा रहे हैं, बच्चों के लिए सवाल उठा रहे हैं। मतलब बच्चों के भलाई के लिए हम लोग जुड़े, बच्चों के भलाई के लिए हम लोग यहाँ पर आए, और सारे बच्चों के लिए, ना सिर्फ अनअकैडमी, जितने भी इंस्टीट्यूट बच्चे हैं उन सबके भलाई के लिए हम लोग वहाँ पे खड़े थे, हर जगह प्रेजेंट थे, हर तरीके से प्रेजेंट थे। चाहे हम लोग को 12 घंटे काम करना पड़ा, चाहे हम लोग को 9 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ा, लेकिन हम खड़े रहे। बहुत सारे ऐसे फैकल्टी थे, मैं खुद 102 डिग्री बुखार पे आके क्लास लिया हूँ, बहुत बार मैम की तबीयत खराब थी, मैम ने क्लास ली है, बहुत बार प्रकाश सर, अजय सर, प्रतीक सर सब वहाँ प्रेजेंट थे। प्रतीक सर तो इवन उनका एक्सीडेंट हुआ फिर भी वो क्लास लिए। सारे फैकल्टीज इतना डेडिकेटेड वे से बच्चों के लिए जुड़े थे और अनअकैडमी से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि हमको झूठा दिलासा दिलाया गया, झूठा दिलासा दिलाया गया कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और जिस दिन बोला गया कि फैकल्टी सर आप ना भेजिए वॉरियर बैच में, फिर भी प्रकाश सर, मैथ के जो प्रकाश सर है, उन्होंने फिर भी उस जगह क्लास लिए, वो हर समय क्लास लिए, क्योंकि वो वादा हमने किया था। और हमको क्या सुनने को मिला, सर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हमने ऐसा कुछ नहीं दिया। अगर प्लानिंग ही देनी थी तो हम तो अपनी प्लानिंग तो हर बच्चे को दे सकते हैं ना। क्या हम यही चाहेंगे कि सिर्फ वॉरियर बैच का बच्चा हमारा सेलेक्ट हो? हम तो चाहेंगे हमारा सारा बच्चा सेलेक्ट हो। और पहले दिन से जिस भी ग्रोथ बैच में हमने क्लास लिया, और पहले दिन से सारे फैकल्टी ने बोला जितने बच्चे होंगे हम सबको सेलेक्ट कराएंगे, और उनको सेलेक्ट कराने का मादा रखते हैं, और बहुत सारे बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी चीजें, सब सेटिस्फाइड होगा कि हम लोग कुछ झूठा वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग के साथ गलत हुआ है और हम ये नहीं चाहते बेटा आपके साथ गलत हो। और ये हो सकता हो कि आपको आज शायद ना दिखे, लेकिन 4-5 महीने बाद जब सेम यही चीज देख अगर होगा बेटा, तब रिग्रेट हो सकता है, तब लेट हो सकता है। लेकिन हमने वेदांतु की टीम से, क्योंकि वेदांतु की टीम में जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो मेन हेड हैं, वो सब टीचर हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं। और आप ये वॉरियर बैच का आप किसी भी जगह, किसी भी इंस्टीट्यूट पे ये चीज अगर आप बताओगे ना बेटा, तो आपको सब यही बोलेंगे कि गलत हुआ है, और हम लोग के साथ गलत किया गया, आपके साथ गलत किया गया। हम लोग के साथ तो कर दो गलत भाई, हम लोग तो कहीं भी चले जाएंगे, बट बच्चों का करियर है, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, बच्चों के करियर के साथ गलत होने नहीं देंगे। और ये ना हम होने देंगे, ना पूरी टीम यहाँ पे जो जुड़ी हुई है वो कोई भी नहीं होने देगा। इसीलिए आज हम सब साथ है। जैसा सर ने बोला, सबको ऑफर था, लेकिन सबको जुड़ के करना है, हर एक बच्चे के लिए करना है, एक एक बच्चे के लिए करना है। और एक एक बच्चा, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी एमएसटी सीईटी या कोई भी ऐसा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहां भी पहुंचाना है और मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचाना है। और ये अभी तो बस हम बोल रहे हैं, लेकिन ये इस साल का रिजल्ट बोलेगा कि फैकल्टी पे ही चीजें चलती हैं, झूठे वादों पे चीजें नहीं चलती हैं। और इस साल और अगले साल हम 100% रिजल्ट देंगे और वापस लाइव आएंगे और आपको ये चीज बताएंगे कि अच्छे सेट ऑफ फैकल्टी, अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहना और उससे कैसे रिजल्ट इंप्रूव होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत प्रयास कर लिया, आंसर की टाइम से नहीं आई, आंसर कभी भी रिजल्ट टाइम पे नहीं आया, पैकेज में इतनी गलतियां हैं, हर चीज में गलती है, और इतना एरर डालने के बाद भी आंसर का रिजल्ट सही नहीं हो के आता। अब बताओ बेटा क्या कर सकते हैं हम आपके भलाई के लिए चीजें चाहते हैं, इसी वजह से हम सब साथ हैं और आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो मैं अभी यहाँ से साइन ऑफ करता हूँ। प्रकाश सर कुछ आपको गाइडेंस देंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, सो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के। लाइक वन चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं होता बेटा, टीचर्स ही होते हैं। हम टीचर्स हैं तो आपका रिजल्ट है। आप में से कुछ बोल रहे हो सर हमारे 12th का क्या, हमारे वॉरियर बैच का क्या। तो बेटा मैं वही हम लोग इतनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आज हम ये डिसीजन ले रहे हैं, आपको लग रहा है सर ने एक हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के वेदांतो ज्वाइन कर लिया है। बेटा आज आप बोल पा रहे हो क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल पहले देखा है मैंने अपनी आंखों से देखा है बर्बाद होते हुए। तब क्या बोलोगे बताओ? तब ज्यादा चिल्ला लोगे कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वो चोर हैं या बेकार है। बट टीचर्स बेटा हमारा पेन होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ग्रोथ 1, 3 और 4। आप सबको पता है मेरे बारे में, हमारे टीचर्स के बारे में।
आज हमने ये डिसीजन लिया, आपको लग रहा है सर आपने एकदम से क्यों बता दिया, तो बेटा आप क्या चाहते, जो पैनिक में हम 1.5 मंथ से थे आपको पैनिक देते, आज आप एक बार में हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं तब आपको इतना पैनिक हो रहा है। अगर हम आपको 1.5 मंथ से बता रहे होते कि बेटा बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, देख लो अपना, देख लो, तो जो मोटिवेशन से आपने लास्ट 1.5 मंथ में जो हमने काम किया है, जो इंप्रूवमेंट आई है, आपने देखा है रिसेंटली जो टेस्ट हुए हैं हमारे, जो हम काम कर रहे हैं, रात में लेक्चर्स लेते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आपको क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशन बोलता है सब करने के लिए? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि 9 आवर की शिफ्ट है, 6 लेक्चर लीजिए और जाइए। ये हमारा काम है बेटा, हमें आपकी पड़ी हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 12th का क्या, तो जो बच्चे वॉरियर बैच में हैं, हमें भी बुरा लगा है कि जब हमारी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को ये बात पता थी कि वो उस चीजों से एग्जिट होने वाले हैं, तो फिर क्यों वॉरियर बैच लेके आए, क्यों बेवकूफ बनाया? हम बेवकूफ बन गए हैं बेटा। आपको लग रहा है ना कि सर 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा ले लिए, तो एक चीज बताना चाहता हूँ वो सारे वॉरियर बैच के बच्चों को, हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, हम आपका लिए हर एक बच्चे के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको छोड़ दिया है। जो चीजें, जो प्रोमिसेस हमने आपको की थी, देखो सिंपल सी बात है, आज आप मुझसे पढ़ने के लिए आते थे, आज आप आज आप अमरेंद्र सर से पढ़ने के लिए आते थे, आज आप अजय सर से पढ़ने के लिए आते थे, आज आप अलीसा मैम से, नलीन सर से, प्रकाश सर से, अमरेंद्र सर से पढ़ने आते थे, तो टीचर्स तो आपके सामने खड़े ही हैं ना, टीचर्स तो आपके पास है ही। आपके लिए क्या बदला है? एक लोकेशन तो बदली है। आप बोलो सर फीस का क्या, 2 साल फीस पे करिए, तो वन थिंग आप खुद गूगल कर लीजिए, आप समझदार बच्चे हैं। एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिफंड मिलेगा बेटा आपको। जितने दिन आपने पढ़ाई करी है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको छोड़ के बाकी सारे दिन जितनी भी फीस लेफ्ट है वो आपको मिलेगा। दूसरी चीज, आप कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 11 तो कुछ महीनों की बची है, तो बेटा हम तो बात कर रहे थे ना कि कुछ महीने ही तो 11 को साइकोलॉजिकली क्लियर करते हैं। अगर आज हम छोड़ देते हैं, आपको लग रहा है सर आपने चेंज क्यों कर दिया, हमारे पास ऑप्शन था, हम छोड़ के चले जाते, किसको ब्लेम करते? हमें ही ब्लेम करते ना बाद में। तो हम अच्छा करें तब भी बुरे, हम बुरा करें तब भी बुरे, बट हम तो अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई आपका बुरा ना हो, हमारा बुरा हो रहा है बेटा। वी आर मतलब हमारा सैलरी डिडक्शन हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम फीस नहीं लेंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 12th लास्ट मोमेंट पे चल रही है, तो कौन छोड़ रहा है बेटा आपको? मैं इधर ही हूँ, सारे फैकल्टी इधर ही हैं। 12th जो भी बच्चे 12th लाइव देख रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए, और वो अफोर्ड कौन कर रहा है? हम सारे फैकल्टीज मिलकर अफोर्ड कर रहे हैं। जो 11th है, 11th जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 11 2 महीने की बची है, बेटा 2 मंथ बहुत ज्यादा नहीं होते? आपको नहीं लगता ये बात? और एक और चीज जो हम आगे बात करेंगे, 12th को कैसे प्लान करना है हम डिस्कस करेंगे ना। आज भी मैं बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूँ, बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, हम कहीं भागे थोड़ी है भाई, आपके सामने खड़े हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है। हम भाग सकते थे, हम 1.5 मंथ पहले भाग सकते थे, हम आज भी भागे नहीं है, आपके बगल में ही है, आपसे बात कर रहे हैं, आज भी मिलके आए हैं। तो जो भी मन में क्यूरीज आ रही है ना कि सर हमारे 12th का क्या, तो बेटे हम देख रहे हैं ना 12th। अगर आपने आज तक क्या हमें देख के तो पढ़ने आ रहे थे आप? इंस्टीट्यूट का नाम देख के कौन आता है आप मुझे बताओ? इंस्टीट्यूट का नाम लेके मान लेते हैं एक बच्चा 100 में से एक बच्चा एडमिशन लेता है, वो इंस्टीट्यूट में रहता किसकी वजह से? हमारी वजह से ना। हम एफर्ट लगाते हैं आपके लिए। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, अजय सर ट्राई कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आए। आज ये इतना बड़ा डिसीजन है, आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो एम चेंज कर दिया, तो बेटा टी सेट से कुछ नहीं होता, टीचर से बहुत कुछ होता है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं टी सेट टी सेट टी सेट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने तो हमारी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लिया था। एडमिशन ले लेने से सिलेक्शन नहीं होता ना बेटा, सिलेक्शन तो पढ़ाने से होता है। हम पढ़ा रहे हैं, हम रेडी हैं, कल आपकी क्लास वैसी होगी जैसे होती आई है हमेशा। तो इतना पैनिक क्यों? जब टीचर जो आपके लाइफ सेवर हैं, जो आपके करियर के लिए परेशान है, वो आपके लिए पास खड़े हैं, तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हो आप लोग? तो जस्ट काम डाउन रहो, एवरीथिंग सब कुछ सही है, बस आपका बिल्डिंग एंड स्पेस चेंज होगा। टीचर्स वही हैं, क्वालिटी वही रहेगी, बल्कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन जो आप वेदांतु बोल रहे हो, बेटा रिसर्च करो, इट इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर नहीं ऐसा नहीं है, आप जाओ गूगल सर्च करो कि वेदांतु प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सही है। अजय सर कुछ कहना चाहते हैं? बेटा मैं सभी बच्चों को यही फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं भी, हम सभी लोग जब हमने कोचिंग चेंज करी है, हमने चेंज नहीं करी बेटा, हमने मजबूरी में फैसला लिया है। और ये फैसला हमने किया ही नहीं है, आप चेक कीजिए 1 महीना पहले, आप गूगल कीजिए, सब आपको क्लियरिटी पता चल जाएंगे बेटा। और हमें मजबूरी हो गई कि आपकी जिंदगी कैसे हम बचा सकें। 1-1.5 महीने से हम सभी लोग मिलके रात दिन परेशान हैं कि यार ये
बड़े लोग छोड़ के तो चले जाएंगे, लेकिन यार बच्चे तो हम डेली फेस करते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, हम बच्चों की जिंदगी बनाने की बात करते रहते हैं। तो कैसे हम बच्चों की जिंदगी हम सेव कर सकते हैं सर? मतलब बेटा मैं आप लोग को ये अश्योर कर सकता हूं पूरी टीम की तरफ से कि हम लोग जिस तरह से प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, अब क्योंकि अपनी बात आ गई है बेटा, अब हमारे ऊपर आ गई है। और ये टीचर्स हैं, जैसे कि वेदांतु के ओनर्स टीचर्स हैं, इन्होंने फुल सपोर्ट किया है और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं आनंद प्रकाश सर से, श्रीधर सर से, जो भी लोग हैं टॉप मैनेजमेंट में। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सभी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि हमने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चों की जिंदगी की बात है सर, एक लोग बीच के छोड़ के जा रहे हैं सर, लेकिन हम लोग सर कैसे बचा सकते हैं? आप लोग सर प्लीज हेल्प कीजिए सर, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए सर, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी बड़ी बिल्डिंग ले सके सर। प्लीज सपोर्ट कीजिए और दे आर रेडी। और आप लोग का बेटा 11th और 12th और जो भी बच्चों की जेई की प्रिपरेशन चल रहा है, नीट का प्रिपरेशन चल रहा है, विदाउट एनी डेविएशन एज इट इज उससे बेटर वर्जन में हम लोग चलाते रहेंगे। आपको मैं सभी लोग मिलके ये विश्वास दिला रहे हैं बेटा कि जिस तरह से हम लोग प्रीवियस तीन साल पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया था, तो हम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं चेंज कर सकते हैं। उस समय भी हमने कुछ अच्छी चीजें देखी थी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आया था, डेफिनेटली उस समय थी चीजें, लेकिन एक महीना पहले हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि कभी जिंदगी में इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे। लेकिन लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे डेविएशंस आए, आपको पता है रिजल्ट वगैरह जो बहुत सारे लोग डिस्कस किए, चाहे हिमांशु सर है, नलिन सर हैं, प्रकाश सर हैं, राइट। तो बेटा इन सारे डेविएशंस के अलावे भी आप लोग को मैं बोलता रहा कि बेटा इन सब चीजों को इग्नोर करो, हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका रिजल्ट बना देंगे, आपकी जिंदगी बना देंगे। और सभी लोग अलाइंड थे और अलाइंड हैं और आगे रहेंगे बेटा, मिलके हम लोग और बड़ा रिजल्ट बनाएंगे। ये मैं बीइंग एजुकेटर, बीइंग अ टीचर, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि यार स्टूडेंट की जिंदगी को कितनी ठेस पहुंची होगी ये सब चीजों को देख के, कि एक कोचिंग बीच में जहां बहुत सारे बच्चे हैं और उसको छोड़ के भाग जा रही है, उसको बोल दे रही है कि हम बंद कर सकते हैं। और ये 2 साल पहले जैसा कि सभी सर लोगों ने बोला, और हम लोग बेटा आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 11th पूरा पढ़ाएंगे, 12th वाले बच्चों के पूरा 12th पढ़ाएंगे, और क्लास 12th के लिए भी बेटा हम लोगों ने काफी बातें की हुई है। और आप लोग को 1 to 1 में जब हम डिस्कस करेंगे, एकदम मिनिमम सारी चीजों पे एकदम आपको कराने वाले हैं। तो आप बेटा आप लोग इंश्योर कर रहे हैं, केवल आप लोग का रूम चेंज हो रहा है, बिल्डिंग चेंज हो रही है, क्योंकि हमें इंश्योर करना था। ये फैसला मजबूरी में हमें लेना पड़ गया। क्यों अभी सर? क्योंकि अभी एक ट्रांजिशन पीरियड है, आप लोग का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया बेटा, क्लास 11th का, क्लास 12th वालों का भी बोर्ड चल रहा है, और हम लोग पीछे से काफी प्लानिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में चीजें कर रहे हैं, और 13th वालों का भी सारी प्लानिंग है, और 0 फी पे सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग एज इट इज सर्विस देने वाले हैं। हम अकेले हो सकता है कि हम लोग मिलके कुछ ले लेते, लेकिन हमारे पास इतने बेटा फंड नहीं है कि हम लोग ले पाते, इसीलिए हमें किसी का सपोर्ट लेना पड़ा। और हमने पूरा चेक करके सपोर्ट लिया है, पूरा चेक करके कि स्टूडेंट सेंट्रिक है या नहीं है, रिजल्ट के लिए कितने डेविएशन है, और जो ये ओनर्स हैं, वो सबसे बड़ी बात है टीचर्स हैं, बच्चों के इमोशन समझते हैं, इसीलिए ये हमारी बातों को, रिक्वेस्ट को समझे। और बेटा आप लोग को मैं इंश्योर बार बार कर रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें हम करवाएंगे, चाहे वो 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, चाहे वो 13th के बच्चे हो, जेई के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, या जो भी लोग हैं। क्योंकि जब जब टफ टाइम आता है बेटा, 2-3 साल पहले एक टफ टाइम आया था, उस समय भी जो भी बच्चे यहां जुड़े थे हमारे साथ, उनको पता है कि पूरे पुणे के या पूरे इंडिया के कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिससे हमारे पास बच्चे जुड़े नहीं, और वहां पे वो फेलियर थे और हमने उसको आईआईटी तक पहुंचाया बेटा। वो टीम आपके साथ है, उस इमोशन के साथ हम लोग काम करते हैं, रात दिन बच्चों के लिए जुड़ जाते हैं। जो पुणे के कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा आप नाम उठा के देख लीजिए जहां से हमारे पास बच्चे लास्ट 2 साल में जुड़े हैं और उनको हमने आईआईटी तक नहीं पहुंचाया हो। मतलब आप समझिए कि इस तरह का डेडिकेशन, इस तरह की जी जान लगाने वाले लोग हैं। और बेटा आप लोग के लिए सभी पेरेंट्स को मैं इंश्योर कर रहा हूं, सभी पेरेंट्स को पूरी टीम की तरफ से इंश्योर कर रहा हूं, इसीलिए हम लोग पूरी टीम है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास, हर किसी के पास इधर उधर से ऑफर थे, लेकिन हम सभी लोग डिस्कस किए कि सर बड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं सर, हम छोटे लोग हैं सर, हम अगर थोड़ा सा पैसा कम आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर, सर्वाइवल पे हम जी लेंगे, लेकिन इन बच्चों की जिंदगी को सेव करना है, इन बच्चों की जिंदगी को सेव करना है। और इसीलिए हम सभी लोग आज साथ में खड़े हैं बेटा, आप लोग के सामने खड़े हैं, और ये चीजें हम लोग प्रॉपर ढंग से, कोई डेविएशन नहीं होगा, एक दिन की भी क्लास डेविएशन नहीं होंगी, सारी चीजें हम लोग प्रॉपर ढंग से मल्टीपल डिस्कशंस में, जो भी आपके क्वेरीज हैं, रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी डिटेल्स हम बताएंगे कि क्या रूल्स हैं, क्या सिचुएशंस है, और कैसे हम क्या चीज को प्रोसीड कर सकते हैं। बेटा आप लोग को मैं यही चीज बता रहा हूं कि हम बीइंग अ टीचर, हम सभी लोग इतने एक्सपीरियंस हैं, और हम लोग धोखा खा गए,
इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी तो बेटा आप लोग तो बच्चे हो, पेरेंट्स को पता ही नहीं कोचिंग कैसे चल रही है। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि अभी हम लोगों ने 1 महीने से पूरा रिसर्च किया है, ऐसा जैसा कि हिमांशु सर भी बोले, हर चीज हमने चेक किया है, उसके बाद डिसीजन लिया है कि ये सिस्टम सस्टेनेबल है। ऐसा कोई 40 साल 50 साल वाली कोचिंग की कोई बात नहीं होती है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप जैसे जिस कोचिंग में अभी आप बैठते हो, उसी में जो कोचिंग पहले था वो भी 40 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग कोचिंग था, लेकिन उनको भागना पड़ गया। तो बेटा हमें डिसीजन इस तरह से लेना पड़ता है कि करंट सिचुएशन में कौन ऐसी कोचिंग है जो सस्टेनेबल है, कौन ऐसी कोचिंग है जो रियल में हमें जो बच्चों का गोल है, जो सपना है डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, वो पूरा कराने में हमारी पूरी साथ देंगे। और हम लोग रात दिन आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे, जिस तरह से पहले भी मेहनत करते रहे हैं। राइट, तो मैं बेटा यही बोल रहा हूं। बाकी हमारे पास पूरी टीम है, प्रतीक सर हैं। सर बच्चों को सर कुछ सपोर्ट कीजिए सर, बहुत टफ टाइम है। राइट, और हम लोग को सर मिलके बच्चों के साथ खड़ा होना है, पेरेंट्स के साथ खड़ा होना है, और उनकी जिंदगी के लिए हमें रात दिन एक करना पड़े। हम लोग फ्यूचर में और एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और बच्चों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में 1% क्या मतलब 0 नेग्लिजिबल % की डेविएशन हम लोग देंगे सर। प्लीज प्रतीक सर आप भी सर कुछ बच्चों को। थैंक यू अजय सर। सो बेसिकली मैं अभी चैट्स पढ़ रहा था, तो कुछ बच्चे जैसे 12th के पूछ रहे थे कि सर हमारे सेकंड अटेम्प्ट का क्या होगा। मैं बता रहा हूँ यार, जैसे अपना अभी तक चल रहा था ना, अपना उससे बढ़िया चलेगा। मैं वैसे ही तुम्हारे प्रैक्टिस सेशन लेता रहूँगा, रात में दिन में जब मेरे को टाइम मिलेगा। अभी मैंने भेजना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम चालू हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है थोड़े दिन का ब्रेक देते हैं और फिर उसके बाद से वापस से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गई 12th वाले बच्चों की बात। तो बिल्कुल कोई पैनिक नहीं करना है किसी को, अपन लोग चीज़ें कल से ही वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के जैसे स्टेट बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला है, तो जैसे ही स्टेट बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा तो उसी दिन से वापस से सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ, कुछ चैट से मैंने स्कैमर्स भी देखे हैं जो शायद पता नहीं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या कैसे हैं, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो डायरेक्टली समझ जाएंगे मैं किसे बोल रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पैसे के लिए भाग गए। भाई पैसे के लिए बताओ, हर 2 महीने में ऑफर रहता है हमारे पास। पिछले साल भी ऑफर था और हर 2-3 महीने में ऑफर आता रहता है, लेकिन इस टीम के साथ हमें जुड़ा रहना था, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये जो टीम है ना, ये रिजल्ट बना सकती है। मैं किसी दूसरी टीम का पार्ट बन जाऊंगा या बाकी लोग किसी दूसरी टीम का पार्ट बन जाएंगे, तो वो रिजल्ट तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सब लोगों की फ्रीक्वेंसी इतनी अलाइंड है ना, इसीलिए हम इतना बेहतर रिजल्ट बना पाते हैं। जैसे लास्ट ईयर पार्थ जो था एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन उसका जो है जेईई एडवांस में हमने बहुत बेस्ट रिजल्ट करके दिया। वो रिजल्ट ऐसे नहीं आ गया, उसके लिए पूरी टीम ने जो है एफर्ट्स लगाए हैं, मेहनत करी है, तब जाके वो रिजल्ट क्रिएट हुआ है। कुछ लोग हमें स्कैमर्स कह रहे हैं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब भाई अगर तुम्हारे साथ अगस्त में फ्रॉड हो गया ना, फिर तुम क्या करोगे? लॉयल्टी की बात करोगे क्या? कोटा में रातों रात भाग गए थे लोग, ठीक है, पता नहीं था। सुबह जब आया तो सेंटर पे ताला लगा था, 500 बच्चे सेंटर के बाहर वेट कर रहे थे। तुम्हारे साथ हो जाएगा तो फिर किसको स्कैमर्स बोलोगे? हमें या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्कैमर बोलोगे? तो थोड़ा सोच के कमेंट कीजिए, ठीक है, ध्यान से बोलिए। क्लियर? सर ये हो सकता है कि बच्चे ना हो, हाँ। क्योंकि बच्चे हमारे ऐसे नहीं कर सकते हैं। आई नो कि बच्चे मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे स्कैमर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रकाश सर प्लीज सर। बाकी सभी लोगों ने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, सब बता दी हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर हम लोग जुड़े हुए थे तो हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं? जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते थे आप लोगों को, तो एक हमारा बॉन्ड बनता था। उस बॉन्ड की वजह से हम लोग एक दूसरे को फैमिली बोलते थे। क्या फैमिली ऐसी होती है कि अगर जब फैमिली अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो फैमिली के सारे मेंबर एकजुट होकर एक जगह पे आते हैं। हमारी बिल्डिंग चेंज हुई है, अगर हम किसी घर में रहते हैं और घर से कहीं और चले गए, तो क्या फैमिली बदल जाती है? फैमिली बनती है उनके लोगों से। और आप हैं हमारे लोग, हम हैं हमारे लोग। आप हमें एक बड़े भाई की तरह आप लोग बोलते थे कि सर यू आर आवर मेंटर, बड़े भाई की तरह समझाते हो, चीजें करते हो। आज अगर ये दिक्कत आई है तो पहली बात, हम लोग कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं आपको। बिल्कुल देखिए, आपको पैनिक क्यों करना है? किस बात के लिए पैनिक कर रहे हो कि सर इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाना है? क्या घर से निकल के कॉलेज नहीं जाते? क्या घर से निकल के वहां नहीं आते? और ऐसा है, आप ही लोगों को सब कुछ ध्यान रखते हुए कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लगाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। इसीलिए हमने सेंटर भी बहुत ही आसपास रखा हुआ है, वही स्वारगेट रखा हुआ है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा यूज टू हो 7:30 बजे आने के, 11 बजे आने के, उस जगह पे आप अभी भी वहीं आ रहे हो, आप उसी टीचर से मिल रहे हो। कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुए, बस एक कमरा चेंज हो जाएगा, एक बोर्ड चेंज हो जाएगा, एक और अच्छा बोर्ड मिल जाएगा। इससे क्या चीजें पैनिक हो जाएंगी? द डिपेंड इज दैट
अभी इस टाइम पे हमें आपका ट्रस्ट जो बनाया हुआ है इतने सालों से, इतने महीनों से, उसको बरकरार रखना है। इट्स नॉट द टाइम कि हम पैनिक होके चीजें, उनको जो चाहते हैं कि इस टाइम हम, बाकी लोग तो चाहेंगे हम और पैनिक हो जाए ना, और चीजें खराब हो जाए हमारी। अभी आपको पता है, अभी हम लोग इतने ज्यादा अलाइन थे कि आपका 5-5, 10-10 मिनट ट्रैक कर रहे थे। व्हाट्सएप पे आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, सारे टीचर्स को भेज रहे थे। अभी क्या होगा, अगर आप पैनिक करोगे तो आपका जो 1 दिन 2 दिन भी जाएगा, उससे आपका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, फिर आप कितने परेशान रहोगे। अभी कॉन्कर में कुछ बच्चे हैं, कॉन्कर में मुझे पता है अभी सब, जैसे हम लोगों ने कुछ बात हुई सेंटर पे, सारे बच्चे घबराने लगे, सबका कॉल आने लगा कि सर क्या हो गया, आप लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं बेटा। और जहां तक रही पैसों की बात, देखिए बेटा, बहुत कमा लोगे, हम भी बहुत कमा लेंगे, ये चीजें वापस नहीं आने वाली हैं, आपका ये साल वापस नहीं आने वाला है। क्लास में हमने आपसे प्रॉमिस किया कि नीट 2026 क्रैक करवाएंगे, नीट 2027 में जो 11th के बच्चे हैं, नॉट इवन ओनली बस नीट का, इवन जेई का भी क्रैक करवाना है, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे। और इतना हम लोग चैलेंज करके रखे हुए हैं, और इस बार बच्चे लेके आए भी हैं। तो आप लोगों को उतना भरोसा दिखाना पड़ेगा। दिस इज नॉट द टाइम। आप जो भी कमेंट कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, इट्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना है, आप यहाँ पे हम लोग साथ में इसलिए मिले हुए हैं कि आपको एक बेटर, बेटा रातों रात सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, आप और ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, एक टीचर चला जाता, आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूट से टीचर कितने चेंज हुए हैं। आप बताओ आपके कहाँ पे चेंज हुए हैं? पूरे साल में जो भी टीचर्स अगर बाद में भी लाए गए, वो इतना हुआ कि वो परसिवरेंस की तरीके से आपको उसी अलाइनमेंट के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी जोश के साथ आपको पढ़ाते रहे। दिस इज अस ना। और यही चीज अगर चेंज हो जाती तो फिर आप क्या करते? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की चीजें चेंज ना हो इस वजह से। और जहां तक रही बात पेरेंट्स की, हम एक मीटिंग फिर से रखेंगे जहां पे हम अपने सारे बच्चों को एक बार फिर से सारी चीजें, कल कैसे क्लास करनी है, क्या चीजें होने वाली हैं, सब कुछ अलाइनमेंट होगा। आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बस हम यहाँ पे लाइव आके आपसे मिल चुके हैं तो बाद में नहीं मिलेंगे। वी आर हियर टू टॉक टू यू, वी आर हियर फॉर, जब तक आपका एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो जाता, हम लोग आपके साथ वहां पे कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़े हुए हैं। रात में चाहे डाउट भेज रहे हो, चाहे जो भी करो, सबका आपको रात के 11-11 बजे तक आपको रिप्लाई दिया जा रहा है। क्या इतने डेडिकेटेड टीचर आपको कहीं नहीं मिलेंगे बेटा? इट्स ऑल अबाउट कि मेरा बस यही कहना है कि अगर एक जो कनेक्शन बना के रखे हुए हो, उसे अगर तोड़ा तो कहीं नई जगह जाने पे बेटा इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि आप जान नहीं सकते। 6-6 महीने लग जाते हैं बच्चों से फिर से वैसी टीचर से कनेक्ट बनाने में, चीजें करने में। यहाँ पे आप लोग सब लोग वैसे ही हो, हम सब पूरे वैसे ही हैं, सारे टीचर वैसे ही हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अभी बहुत कम समय मिल गया है, 2 ही एक तरीके से महीने बचे हुए नीट के लिए। इट्स ऑल अबाउट कि अभी एक भी दिन गवाए, फिर से हमें जिस जोश के साथ आज तक हम काम कर रहे थे, कल से भी हमें वैसे ही काम करना है और हमें मिल के मचाना है। इस बार का रिजल्ट हमारे साथ रहेगा और हमें पता है कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हमारे सारे टीचर हमारे साथ हैं। ये प्रकाश सर ने बहुत मतलब इन डेप्थ आपको बताया कि मतलब कहीं ना कहीं देखो, आप लोगों के एसोसिएटेड रहने का हम लोगों के साथ एक ही रीजन था, वो थे हम टीचर, जो दिन रात हमने आप लोगों के लिए काम किया है। और आप देख रहे होंगे कि चैट में कुछ ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं, तो आई थिंक हमारे बच्चे इतने समझदार हैं क्योंकि वो हमारे बच्चे सर हैं ना। कोई बहुत दूसरा सारे पेरेंट्स का मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है कि सर आप लोग ने जो डिसीजन लिया है सर, मतलब पता नहीं, बहुत सारे टीचर भी होते हैं पेरेंट्स राइट, उनके भी मैसेज आ रहे हैं कि सर वी आर थैंकफुल कि हम लोग, आप लोग सभी लोग साथ मिलके आप लोगों ने एक डिसीजन लिया है। बिल्कुल जो भी पेरेंट्स हैं मैं उनको अश्योर कर रहा हूँ पूरी टीम की तरफ से कि जिस तरह की एनर्जी से हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, उसके डबल एनर्जी से जब टफ टाइम आता है तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। ये 2023 में भी ऐसा हुआ था जब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया था, हर एक बच्चों की जिंदगी बदली थी और जो बच्चे रुके थे उनका परसेंटाइल में लाखों का फर्क आ गया था, मतलब रैंक में। तो उस तरह की टीम है और उस तरह की एनर्जी है, तो सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को ये इंश्योर कर रहा हूं कि मतलब हम लोग सभी लोग कलेक्टिवली डिसीजन ये लिए हैं बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए। हमारी जिंदगी कहीं और भी इधर उधर जाके जॉब हम चला लेते, दूसरी सिटी में भी जा सकते थे, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं, सभी के पास इधर उधर से ऑफर्स थे, लेकिन हम सभी लोग मिले कि सर बिल्कुल सर, हमें सर पेरेंट्स के बच्चे की 1 साल की जिंदगी है सर, 1 साल अगर हमने छोड़ के भाग गए सर तो बिल्कुल बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। इसीलिए हमने डिसीजन लिया। तो सभी पेरेंट्स जो लोग ये बात को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, मैं उनको बहुत, मतलब मैं समझ, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि क्या बोलूं मैं, कि हम लोग मिलके पेरेंट्स बच्चे को
जिंदगी ट्रांसफॉर्म करनी है और नई हाइट देंगे। जिस तरह से हमने रात दिन अभी भी हम काम कर रहे थे, उसके आगे भी काम करते रहेंगे। और अब ये बात आ गई, जब कोई बड़े लोग छोड़ते हैं तो हम कॉमन पीपल हैं, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग मतलब बेसिक लोग हैं जो बच्चों को समझते हैं। हम लोग कोई बिजनेसमैन नहीं, हमें टीचर हैं, हम लोग टीचर हैं, और टीचर बच्चे की जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है ये हमें पता है। हमें रेस्टोरेंट में पार्टी करने की जगह नहीं है बेटा, रेस्टोरेंट में खाने की जगह नहीं है, लेकिन हमें आपकी जिंदगी को ट्रांसफर करके रहेंगे और जिंदगी बना के रहेंगे। ये श्योर कर रहा हूं। हिमांशु सर प्लीज सर। हाँ, तो वही सर कह रहे थे, मतलब एक तो ना लिटरली ये देख के कि बच्चे व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं कि थैंक यू सर, हम आपके साथ हैं। तो जो लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, भाई हम आपके साथ हैं तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? बेटा कोई टेंशन लेनी नहीं है, मतलब अच्छा, यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कुछ स्पैमर हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जो पूरी मतलब चीजों को देखिए, खराब कर रहे हैं। वही मैं वही कह रहा था हाँ। कि मतलब लेकिन हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं सर, हाँ, वो हमसे वही। पढ़े हुए बच्चे हैं, हाँ। दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं है जो पागल बन जाएंगे। हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं उनके स्किल ऐसे डेवलप किए हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो कंटिन्यूसली हमारे साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं। और पेरेंट्स के जिस टाइप से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है हमारे पास वो, बट हाँ कुछ एक दो जो स्कैमर है उनका मैं जरूर आंसर देना चाहूंगा। स्कैमर जानना है, स्कैमर कैसे होते हैं? स्कैमर मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। कि एक पहले वो अनाउंस करते हैं क्लास में जाके कि 3 दिन की छुट्टी रहने वाली है बच्चों, कोटा के अपने एक सेंटर पे, कि बेटा 3 दिन की छुट्टी होगी ड्यू टू सम रीजन, हम 3 दिन बाद मिलेंगे। और 3 दिन बाद जब वो 500-700 बच्चे कोटा के अपने सेंटर पे पढ़ने के लिए क्लास में पहुंचते हैं, तो इंस्टीट्यूट पे ताला लगा हुआ मिला उस इंस्टीट्यूट पे। जब ये अनाउंसमेंट आया ना कि हम ऑफलाइन सेंटर से एग्जिट करने वाले हैं, उसी टाइम की ये बात है बेटा। रातों रात सेंटर को छोड़ के भग गए। क्यों? क्योंकि वो लोग बिजनेस वाले थे, उनको बच्चों के कैरियर की परवाह नहीं है, उनको बस इस चीज से मतलब था कि उनका पॉकेट कितना भर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि एवरीवन ऑफ हैड बेटर अपॉर्चुनिटी एट अदर द प्लेस, बट सेपरेटली हमें एक साथ करना था, सबों का आगे बढ़ना था, ऐसी जगह पे करना था जहां के लोगों के गोल और हमारे गोल अलाइंड हो सके। तो यहाँ पे जितने भी हमारे टॉप मैनेजमेंट से बातें हुई, सबों का विजन देख के लगा कि यार बिल्कुल जैसा हम हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, एज ए होल ये भी वैसा ही अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। सर, तो वो हिमांशु सर एक चीज बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कल से क्लास होंगी क्या? बिल्कुल बेटा, जिस तरह की जो टाइम टेबल पहले भेजा गया है उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस होंगी। स्लाइड अगर कुछ भी चेंजेज होता है तो आपको हम लोग टेलीग्राम चैनल के सारे मैसेज हमारे लिए इनवैलिड हैं, आपके लिए इनवैलिड हैं। हम लोग आपको जो ग्रुप्स हम लोग बना रहे हैं उस ग्रुप के थ्रू से जो मैसेज आएगा, बस ओनली बिल्डिंग चेंज हो रही है, क्लासरूम चेंज हो रहा है, सारे टीचर जो भी आपके शेड्यूल थे कल के वो एज इट इज चलने वाली है बेटा, बिल्कुल। और कोई पैनिक करने वाली किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ये 1 महीने से रिसर्च करके ये सारे फैसले लिए हैं, रातों रात नहीं लिए हैं फैसले बेटा। ये मैं इसीलिए बार बार इंश्योर कर रहा हूं क्योंकि हम लोग बच्चों की जिंदगी के साथ और हमारे साथ कुछ दिक्कत फ्यूचर में ना आ जाए, इसलिए हमने इंश्योर किया कि अभी और कल परसों जितने भी बैचेस चल रहे हैं, चाहे वो जेई का प्रिपरेशन हो, 12th वालों का, सारी एज इट इज चलती रहेंगी जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं। तो एक सर मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर हमें अतुल सर नहीं दिख रहे हैं केमिस्ट्री वाले नीट में। तो बेटा ड्यू टू सम रीजन, मतलब अतुल सर के घर में शादी थी, इसकी वजह से उनका जाना अर्जेंट था। बट आप लोगों को मैं बिल्कुल बता दूं कि पूरी टीम आई है, अतुल सर भी हमारे साथ उसी जोर और सोच से जुड़ने वाले हैं एज सुन एज ही इज गोइंग टू कम बैक, उन्हीं एक्स्ट्रा क्लास के साथ, उसी रातों रात क्लास के साथ, जहां पे आपको रैंकर से टॉप रैंकर में हम कन्वर्ट करके रहेंगे। एक चीज जो बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर मतलब अदर इंस्टीट्यूट क्यों नहीं? तो बेटा इंस्टीट्यूट तो ठीक है, बट आपको पढ़ना तो हमसे था ना, हमने आपके लिए बेस्ट फिगर आउट किया। देखिए जो रीजन हमने जब बोला था, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि हम टीचर रहने वाले हैं। बट आपकी बात सही है कि सर दूसरे भी तो इंस्टीट्यूट थे, ऐसे इंस्टीट्यूट जो 40-40 साल से नाम कमा रहे हैं, हर जगह से बेटा ऑफर थे। लेकिन बेटा अभी प्रेजेंट टाइम में आप इंस्टीट्यूट में देखोगे मैनेजमेंट कितना बदल रहा है, सीईओ बदल जा रहे हैं, 3-3 4-4 सीईओ बदल गए पिछले कुछ टाइम में, बहुत ज्यादा हायरिंग फायरिंग चल रही है, अनस्टेबिलिटी है बेटा, सारे लॉस मेकिंग सिस्टम है। वो सारे ब्रांड को दिखाने के चक्कर में, बड़े बड़े क्रिकेटर को लाने के चक्कर में रुपए वेस्टेज कर रहे हैं, बच्चों पे खर्च नहीं कर रहे हैं, बस मार्केटिंग में स्पेंडिंग किया जा रहा है। तो वहां पे बेटा वो ऊपर से जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पूरा सिस्टम खोखला होता जा रहा है। यही रीजन था कि बेटा हमने यहाँ पे भी ज्वाइन करने से पहले बैलेंस शीट खुद से चेक की कि हाँ ये सिस्टम प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इस सिस्टम में 5-6 साल तक हम बच्चों का बेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें बिलीव दिलाया गया है बेटा, और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है
वी कैन सी कि यहाँ पे जो आपका फ्यूचर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऊपर से लेके नीचे तक लोग लगे हुए हैं वो टीचर है मोस्ट ऑफ द केस। हमारा टॉप मैनेजमेंट पूरा टीचर है, और टॉप मैनेजमेंट का जो गोल है वो बहुत अच्छे से अलाइंड है हमारे गोल के साथ, और वही गोल जिस गोल से हम आपको एक नॉर्मल कॉलेज से टॉप कॉलेज में पहुंचाने का सपना देखते हैं, वही लोग वही चाहते हो। यही रीजन है कि वो लोग हमारी इस डिमांड के लिए तुरंत एग्री किए। यस सर, बिल्कुल सही बात है, 11th के बच्चों को पूरा हम फिर 11th फ्री पढ़ाएंगे, 12th के बच्चों को पूरा हम 12th फ्री पढ़ाएंगे, 13th के बच्चों को पूरा 13th फ्री कराएंगे। अदरवाइज क्यों करते हो? क्योंकि उनके गोल और हमारे गोल एकदम अलाइंड हो रहे हैं। वो भी आप लोगों के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि आज अगर देश का बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। बेटा जैसा कि हिमांशु सर बोले, तो मैं आप लोग को यही बार बार बोल रहा हूँ कि क्लासेस भले टेलीग्राम का मैसेज बिल्कुल इनवैलिड है हमारे लिए, और हम लोग वहाँ बिल्कुल टेलीग्राम के मैसेज को फॉलो नहीं करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो नए ग्रुप्स बना रहे हैं उस मैसेज के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस, कल की क्लास का एड्रेस कहाँ पे होगा, वो सारी डिटेल्स अभी हम एक और कनेक्ट करने वाले हैं आप लोग से 1-to-1, और उसमें हम पूरा डिटेल बताएंगे कि 12th की फी लेंगे कि नहीं लेंगे। वो सारी चीजें बेटा एकदम बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे। रिफंड कैसे होगा, क्या होंगी सारी चीजें। तो ये आप लोग इंश्योर कर लेना बेटा कि आप लोग की लाइफ को सेट करने के लिए हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि जब से चीजें चेंज हुई हैं तब से हम लोग काफी परेशान हैं। और आप लोग हो सकता है एक आध बार नोटिस किए होंगे या नहीं किए होंगे, लेकिन हम लोग आपकी जिंदगी की ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी परेशान थे। और कल एज इट इज बस एड्रेस चेंज होगा, एज इट इज वही टाइम टेबल फॉलो होता रहेगा। सभी, चाहे वो जेई के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, सभी के, चाहे रिपीटर के बच्चे हो, चाहे वो 11th 12th किसी के भी बच्चे हो, एज इट इज चलती रहेंगी बेटा। तो एकदम बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और आपके लिए ही हमने फैसले लिए हुए हैं। सर मतलब जैसे बात चल रही थी तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया रोनित दामा का। अरे सर, हाँ सर, रोनित भी सर एक मतलब जब हम यहाँ पे थे तो एक दूसरे इंस्टीट्यूट से आया था, तो उसके पेरेंट्स को भी मतलब डाउट था थोड़ा सा कि कैसा रहेगा सर आप लोगों के साथ जुड़ के। जब लास्ट ईयर उसका रिजल्ट आया था ना, तो उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था कि सर आज हम ना उसी इंस्टीट्यूट के सामने से निकल रहे थे, और हमने ना हमें हमारे इस डिसीजन पे प्राउड होता है कि हमने उसको वहां से निकाला और आप लोगों के साथ एसोसिएटेड कराया, क्योंकि आप लोगों ने जितना एफर्ट हमारे बच्चे की रैंक बनाने के लिए किया है, और आप में से जिस भी बच्चे का इंटरेक्शन रहा होगा रोनित के साथ, सेम टाइप ऑफ फीडबैक आपको उससे मिला होगा कि उसके पेरेंट्स ने मतलब लिटरली कहा कि सर अगर वो वहां पे रहता, क्योंकि सेम पोटेंशियल का जो बच्चा वहां पे रह गया वो अच्छे से क्लियर भी नहीं कर पाया, और यहीं पे हमारा बच्चा आज IIT रुड़की के अंदर जाके बैठा हुआ है। और पूरा आपका जो रिफंड है बेटा क्लिकर का, रिमोट का, वो पूरा रिफंड हमें लेना है। हर टाइप के रिफंड के लिए हमको अप्लाई करना है पूरा, क्योंकि जैसा कि सर ने पहले भी बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है कि जितने दिन के लिए आप पढ़े हो उतने दिन का ही फीस आपसे इंस्टीट्यूट ले सकता है। तो हमें डेफिनेटली हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको भी, और आप में से हर एक पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप अपने हक का रुपया उनसे मांग रहे हैं, आपको अपना रुपया लेना है। मुझे जब मैंने ये अभी बात बोली, अभी जो सेशन चल रहा है, साथ ही साथ देयर आर टू मेनी मैसेजेस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और सब हमारे ऊपर इतना भरोसा रख रहे हैं, उसी वजह से वी आर टू मच प्लीज्ड कि हम इस चीज को और ज्यादा अपनी जिम्मेदारी समझ के करेंगे। हम वेदांतु का साथ लेकर, लेकिन बच्चे आप लोगों को अभी स्टिल आई एम सेइंग कि पेरेंट्स, बच्चे जिस तरीके से हम पे भरोसा कर रहे हैं उसे कायम रखिए। सब चीज बिल्कुल वैसी होगी। आपको जो आपके, मैं जैसे क्लास में आते ही सबसे उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज पूछती हूँ, तो जरूर से वहां पहुंचा के रहेंगे। आपके अतुल सर भी यही हैं, प्रकाश सर, नलीन सर, सब मैं यही हूँ। पूरी की पूरी नीट की टीम, पूरी की पूरी जेई की टीम आपके साथ है। सेम तरीका चलेगा, सेम टेस्ट सीरीज चलेगी, सब बिल्कुल सेम चलेगा। एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स कि मतलब पूरी लिस्ट है मैसेजेस की कि सब ये बोल रहे हैं कि मैम, कुछ पेरेंट्स का है बाय प्रोफेशन वी आर टीचर्स एंड वी अंडरस्टैंड कि आप लोग भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, आप सारे इतना पैनिक सिचुएशन, बच्चों का सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। और एक्चुअल में ये होता है, अगर कुछ स्कैमर्स, हेटर्स अगर ये बोल रहे हैं कि आपने टी शर्ट चेंज कर दी, आपने इंस्टीट्यूट चेंज कर दिया, तो इट्स नॉट अ जोक, है ना। हमने भी बहुत पैनिक सिचुएशंस हैंडल करी हैं। मेरे बच्चे जानते हैं कि 2-3 दिन से वी वर वेरी मच थोड़े घबराए हुए थे हम, थोड़े से आई वाज टेकिंग मेडिसिन फॉर हेडेक। तो ये सब हमने किया है क्योंकि हमने ये सब चीज़ हमारे ऊपर लिए ताकि आपके ऊपर कुछ ना आए, है ना। आपकी जर्नी बहुत स्मूथ चले, आप बस आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए जैसे करते आ रहे हैं, अपना बेस्ट दीजिए। और जिस तरीके से आपने ये
मेरे सारे 12th के बच्चे जो अभी फ़िलहाल 12th में उन्होंने जो 1.5-2 साल मेहनत करी है, मेरे कॉन्कर ग्रोथ सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये सारी मेहनत हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अब उस मेहनत को दिखाने का वक़्त है बच्चों। अभी ये सब चीज़ों में उलझने का नहीं है कि कौन-सी अकेडमी है, क्या है, सब कुछ। वी विल प्रोवाइड यू द एंटायर डिटेल्स कि आपको किधर आना है, कितनी बजे आना है, कब आपका टेस्ट चलेगा, कब तक आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठ सकते हैं, सब चीज़ वैसी की वैसी है। अगेन आई एम सेइंग बेटरमेंट के साथ है और जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर भरोसा करके एडमिशन्स लिए हैं, आई बिलीव कॉन्कर के बहुत सारे बच्चे हैं, एक्सेल ग्रोथ, आप सब हमारे भरोसे से एडमिशन लेते हैं, तो हमारे भरोसे से ही इसे कंटिन्यू रखिए और हमारे भरोसे से ही हम बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में जो आप डिज़र्व करते हैं, वहाँ पे हम आपको पहुँचा के रहेंगे। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बेस्ट टीम है आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल की, हम आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस में पहुँचा के रहेंगे। ये स्टिल हमारा आपसे वादा है और हमेशा रहेगा और जिस तरीके से भरोसा करते आ रहे हो, करते रहिए। ओके? थैंक यू सो मच। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी 12th का क्या, हमारी 12th का क्या। तो बेटा अभी हम आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो भी रिफंड है वो सब मिलेगा, चाहे वो क्लिकर का रिफंड हो, चाहे वो क्लास 12th का रिफंड हो, वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपको टीचर सेम मिल रहे हैं, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी, सारी चीजें मिल रही हैं, आपको बस पढ़ना है। मेरा बस यही मैसेज सभी बच्चों को है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं, अब आपका फोकस बस पढ़ना है। तो बेटा जैसा रिफंड के बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, हम लोग सभी पेरेंट्स को एक गाइड करने वाले हैं और भी सेशंस लेने वाले हैं, मल्टीपल सेशंस लेने वाले हैं, ऑफलाइन में सेशंस लेने वाले हैं। तो सारे सेशंस लेके हम लोग विद इन मिनिमम टाइम में सारे लोगों से 1 to 1 कनेक्ट करेंगे और सारे प्रोसेसेस बताएंगे कि हाउ टू टेक रिफंड, व्हाट विल बी द प्रोसेस और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लॉज क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग को बीइंग अ एजुकेटर, बीइंग अ टीचर हम आपको बताएंगे और आपको कोई टेंशन की नहीं है। 12th की जो फी की आप लोग, कई लोग बात कर रहे हैं कि सर 12th की फी कितनी आप लोग लेंगे, बेटा एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट फ्री ही है। बस एक मिनिमम सर्वाइवल वाले फी हम लोग ले सकते हैं और ऑलमोस्ट फ्री है बेटा, हर क्लास फ्री है क्योंकि हमने वेदांतु में जो टीचर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, दे आर टीचर, दे आर आईआईटीएन, उन्होंने खुद पेन पता है कि यार इस सिचुएशन में जब इंस्टीट्यूट बंद होने के कगार पे आता है बच्चों को कैसे सपोर्ट करना है। और यही हमारे आनंद प्रकाश सर हैं, श्रीधर सर हैं या अर्णव सर हैं, ये सभी लोग मिलके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने सपोर्ट किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन कठिन समय में हमारे 500 से 1000 से 2000 बच्चों के लिए आप लोगों ने ये फैसला लिया, हम लोग कि टफ टाइम में आप लोगों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल हम इन बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आगे खड़े रहेंगे और सारे प्रोसेस रिफंड और वो सारी चीजें कराएंगे और ऑलमोस्ट सारी चीजें 12th की भी फी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेवल पे होंगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें चल रही होंगी बेटा, चाहे वो 11th हो, 12th हो, 13th हो, राइट। बाकी हम डिटेल में सारी चीजें हम 1 to 1 पीटीएम्स, बहुत सारी चीजों के थ्रू से हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चों की पढ़ाई एज इट इज चलती रहेंगी। पेरेंट्स से हम लोग बात करेंगे, पेरेंट्स को हम बताएंगे कि कैसे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हमें नुकसान नहीं होने देनी है, किसी भी सूरत पे नहीं होने देनी है। बच्चों की क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी। पेरेंट्स एंड पैरेंट्स सारी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को इंश्योर करना है बीइंग ए पेरेंट्स थोड़ी सी कि जो हमारे प्रोसेसेस है उसको हमें फॉलो करना है। तो हिमांशु सर कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर, देखिए बेटा, आज का सेशन रखने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही था कि हम प्रॉपर क्लैरिटी दे देना चाहते थे आपको। मतलब हम एक सिंगल % नहीं चाहते थे कि कोई हमारे बच्चों को जो है डाइवर्ट करे अपने गोल से, कोई हमारे बच्चों से झूठ बोले, उनको गुमराह करने की कोशिश करे। तो यही रीजन था कि हमने डिसाइड किया कि आज हम बच्चों को पास जाते हैं और बच्चों को एकदम बताते हैं कि कैसे उनका फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री होने वाला है। और आप सबने हमारी बातें सुनी है और आपके रिप्लाई देख के हमें बिल्कुल ये पता चल रहा है कि हमारा दिल जो है वो दिल की आवाज आपके दिल तक पहुंची है, वो कनेक्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमें दिख पा रहा है। बट मैं फिर भी एक बार चाहूंगा कि हमारे वो सारे बच्चे जो अभी यहाँ पर है और जो इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये डिसीजन उनके फ्यूचर बेटरमेंट के लिए लिया गया है, तो एक बार थम्स अप करें बेटा, एक बार हार्ट का सिंबल जो है यहाँ पे बेचे, सो डैट हम भी इस बात को समझ सके कि हाँ, हमारे बच्चे भी हमारे लिए उतना ही साथ है जितना हम हमारे बच्चों के लिए रेडी हैं कुछ भी करने के लिए। तो एक बार मैं चाहूंगा सभी एक बार रेस्पॉन्स करें थ्रू दिस थंब सिग्नल और हार्ट सिंबल। यस सर। जैसे सर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप कितने इतने लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर वी आर विथ यू, वी आर विथ यू। बिल्कुल थैंक यू। और हम लोग भी बच्चों के लिए ही लाइफ चेंज करने के लिए हैं। बच्चों के लिए जो भी मुझे करना पड़े, सभी पूरी टीम को जो भी करना पड़े, आप लोग को पता है कि हम लोग जो भी लोग सर, मतलब पूरी स्क्रीन भर गई सर हार्ट और हार्ट
बच्चों मतलब बस बेटा इसी प्यार के लिए मतलब आज मतलब आज हम लोग सभी लोग साथ में हैं, नहीं तो हम अलग अलग जगह जॉब भी जा सकते थे, लेकिन यही आप लोग का प्यार जो आप लोग सालों से देते रहे हो, इसीलिए हम लोग आपके साथ, हम लोग सभी लोग मिलके एक साथ आपके लिए आए हैं और यही हमें करना है। तो अमरेंद्र सर, बच्चे सर आपको भी देखना चाहते हैं सर, आपको भी काफी प्यार करते हैं सर अमरेंद्र सर, वो बोल रहे हैं हमारे प्यार अमरेंद्र सर के लिए शाउट आउट कर दो बेटा, आपके फेवरेट अमरेंद्र सर के लिए शाउट आउट कर दो बेटा। सभी लोग जो अमरेंद्र सर के लिए शाउट आउट कर दो कि अमरेंद्र सर को भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल अमरेंद्र सर भी हमारे साथ हैं, आपके प्यारे अमरेंद्र सर, बिल्कुल हम सभी लोग साथ में हैं, राइट। तो अमरेंद्र सर प्लीज आप बच्चों को सब बताइए। हेलो बच्चों, जैसा कि अजय सर ने आपको बता दिया है कि हम और पूरी टीम आपके साथ ही हैं। बस आपको जो जो यहाँ से गाइडेंस दिया जाएगा उसको अपन क्या करना है, क्लियरली फॉलो करना है। अपन को प्रिपरेशन में कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। कल से अपनी क्लासेस जैसे एज इट इज चल रही है वैसे ही अपन स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई भी कुछ भी बोले, उन चीजों को इग्नोर करना है। जस्ट फोकस ऑन योर गोल। वी विल स्टार्ट क्लास टुमारो विद प्रॉपर शेड्यूल। आई विल सेंड यू इन ऑल द ग्रुप्स। थैंक यू। अब से जो है आप बाहुबली 2.0 देखेंगे। नहीं बिल्कुल सर, मतलब बाहुबली 2.0 नहीं सर, 3.0 चाहे जो भी देखने की पड़े, ये टफ टाइम में इन बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और आपकी हमारी एनर्जी जब बेटा टफ टाइम आता है तो आपको पता है कि एनर्जी डबल डाउन हो जाती है। जब टफ पीरियड में होते हैं मेहनत हमारी और डबल डाउन हो जाती है, क्योंकि हमने ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने एक बार कर चुके हैं और ये हमारी मजबूरी थी बेटा। हमने मजबूरी में डिसीजन लेना पड़ गया, क्योंकि 2 साल पहले जो चीजें हुई थी वो हम लोग का एक्सपीरियंस दिख रहा था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 40 साल पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट वो कैसे भाग गया। जिस सेंटर पे बैठते उसी सेंटर पे वो कोचिंग थी। हमने प्रिकॉशनरी डिसीजन लिए और ये सारी चीजें आपकी जिंदगी बनाने के लिए लिए बेटा। और मैं आप लोग को सभी लोगों को इंश्योर कर रहा हूं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कि हम लोग रात दिन एक लगा देंगे। और पेरेंट्स आप लोग को भी जुड़ना है हमारे साथ और हम लोग मिलके ऐसी रिजल्ट बनाएंगे कि 2027 में पूरा पुणे, पूरा इंडिया देख रहा होगा कि किस तरह के ये लोग हैं, कितने जिद्दी लोग हैं कि एक एक बच्चों से रिजल्ट निकलवा देते हैं। सुपर 30 मूवी केवल मूवी नहीं रहेंगे, इसको हम लोग रियल में कन्वर्ट करेंगे। कि वहां पे आप देखते होंगे सुपर 30 मूवी अगर कोई देखा होगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि वहां एक एक बच्चों को रिजल्ट कन्वर्ट किया जा रहा था। एक एक बच्चे जो भी किसी भी लेवल के बच्चे थे उसको हमें रियल में कन्वर्ट करना है बेटा। केवल हमें टॉपर्स पे फोकस नहीं करना है, एक एक बच्चों पे फोकस करना है। और हर एक बच्चों पे जिस तरह से हमने काम करते आए हैं, आप जितने भी हमारी हिस्ट्री देख लेंगे, बच्चों के लिए रात दिन एक लगा दिया हो, चाहे वो कोविड का सिचुएशन रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह के सिचुएशन रहा हो, बच्चों के लिए हमने पूरी कोशिश करी है कि जान जब तक हमारे बचे हुए हैं, बच्चों के लिए ही हम जिंदा हैं और बच्चों के लिए ही हम जिंदा रहेंगे। और मरेंगे भी तो बच्चों को भी पढ़ाते पढ़ाते मरेंगे बेटा। ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि हम बाय चांस टीचर नहीं बने हैं, बाय चॉइस टीचर बने हैं। और अब मुझे लगता है कि हम लोग उसी प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जो प्लेटफॉर्म बाय चॉइस टीचर को पसंद करता है। और ये सभी ओनर्स, आपको मैं ये भी एक चीज इंश्योर कर दूं कि जो 2025 में जेईई एडवांस का रिजल्ट आया था, पूरे इंडिया में एक ही बच्चा था जो मैथ्स में 100% स्कोर लाया था और वो वेदांतु का था। जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था उसके भी 100% स्कोर मैथ्स में नहीं थे। आप अगर चेक करेंगे पता चल जाएगा। इस लेवल तक हमने कंटेंट चेक किया, इस लेवल तक सारी चीजें हमने चेक करी है। तब हमने डिसीजन लिया है कि करंट सिनारियो में कौन ऐसी कोचिंग है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकता है, 3-4 साल 5 साल एटलीस्ट सस्टेन कर सकता है। तब हम लोग जाके बेटा डिसीजन लिए हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि 40 साल 50 साल वाले कोचिंग सर क्या बेटा, जो 2 साल पहले जहां जिस बिल्डिंग में आप बैठ रहे हो वो भी 40 साल वाली कोचिंग थी, रातों रात भाग गई। आप समझ सकते हो कि किस लेवल तक चीजें हो सकती है। तो नंबर ऑफ ईयर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं कि करंट सिनारियो में कौन ज्यादा सस्टेनेबल है, कौन बेटर सर्विसेज दे सकती हैं, कौन बच्चों के लिए रियल में एआई से उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि झूठे वादे कर सकते हैं। और बेटा हम सभी लोग आपके साथ हैं और जब तक हम लोग आप लोग को रिजल्ट नहीं दिलाएंगे इस बार, मतलब आप समझिए कि जब टफ टाइम आता है तो मेरी एनर्जी 300-400% बढ़ जाती है बेटा, क्योंकि मुझे रात दिन काम करने में ज्यादा मजा आता है और बच्चों को टफ टाइम में साथ में खड़े मैंने पूरी टीम को ज्यादा मजा आता है। और आप लोग ये देखे भी होंगे कि किस तरह से रात तक, सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे रात तक आपके साथ हम लोग काम करते रहे हैं। सभी टीचर्स मिलकर, चाहे वो हिमांशु सर है, प्रतीक सर हैं या प्रकाश सर हैं, अमरेंद्र सर हैं, सभी लोग जितने भी लोग हैं, अलीशा मैम है, नीट की टीम है, सभी लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं आपको ये मैं इंश्योर कर रहा हूं। पूरे साल हम लोग इसी तरह से करने वाले हैं और एक एक बच्चों को चुन चुन के रिजल्ट के लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं। तो बेटा बस
जिस तरह के पेरेंट्स का प्यार, बच्चों का प्यार आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वी आर वेरी थैंकफुल। और हम लोग बच्चों के लिए हैं, इसीलिए हम लोग साथ में खड़े हैं। नहीं तो हम लोग अलग अलग जगह भी जा सकते थे, और बच्चों के लिए इसीलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें कराने के लिए रेडी हैं। और वेदांतु का सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा है। हम लोग को भले नुकसान कुछ होना पड़े, वी विल डू, बट आप लोग का नुकसान बेटा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। चाहे हमें किसी भी लेवल पे कितना भी मेहनत करना पड़े, वी विल डू। और बाकी हिमांशु सर और अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सर। देखो बेटा, अभी डिसाइडेड है कि हम वेदांतु में, और आप लोग भी, हम तो मान चुके हैं वेदांतु में। कल आप हमारी क्लासेज में आ रहे हैं और वेदांतुइंस बनेंगे। और मतलब बस एक ही चीज है कि आओ मिलेंगे वेदांतु स्वारगेट सेंटर पे और मिलके मचाते हैं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, ना रखना मन में तू डर बिल्कुल भी, ना रखना तू मन में अपने डर बिल्कुल भी। तेरे कदम से कदम चिला के, तेरे कदम से कदम मिला के चलेंगे हम साथ साथ। ना रखना मन में तू डर बिल्कुल भी, कदम से कदम मिला के तेरे चलेंगे हम साथ। क्योंकि जिंदगी में एक ही चीज हमने कमाई है, वो है तुम्हारा, हमारे बच्चों से हमें, हमारे बच्चों से हमें। तो बेटा आप लोगों का हम वेट कर रहे होंगे ईगरली कल, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उसी एनर्जी से आपका गोल सस्टेन कराने के लिए। और वी कैन अश्योर यू कि बेटा जहां पे भी आप अभी हो, जिस भी पोटेंशियल को आप डिजर्व कर रहे हो, आज जब आपका रिजल्ट आएगा तो यू विल से कि सर जो हमने उम्मीद भी नहीं की थी उससे बेटर रिजल्ट हमारा आया है। क्योंकि ये टीम बेटा ऐसी है जो बच्चों के रिजल्ट को ट्रांसफॉर्म करती है। हर एक टीचर आपके लिए दिन रात देने को यहाँ पे तैयार बैठा हुआ है। अगेन बस हमें कनेक्टेड रहना है, और जैसे आज तक हम चीजों को करते आए हैं वैसे ही करना है। बिल्कुल सर, जैसा हिमांशु सर बोले, बाकी सारी डिटेल्स बेटा आप लोग को ग्रुप के थ्रू से, अभी हम लोग मल्टीपल पीटीएम्स लेने वाले हैं, सारी डिटेल्स बताएंगे, फी रिफंड कैसे होगा, एवरीथिंग। आपको कुछ पैनिक नहीं होने वाले है, बस हमारे मैसेज का वेट करना है। और जो हम लोग मैसेज दे रहे होंगे उसको बस फॉलो करते रहना है बेटा, बस। और कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपका रिजल्ट हम निकाल के रहेंगे। और ये जो टफ टाइम है, उस टफ टाइम को हम लोग सरवाइव करवाएंगे और बेटर ढंग से सरवाइव कराएंगे। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आज जो भी हूं बच्चों के प्यार की वजह से हूं। 13 साल में बच्चों ने बहुत प्यार दिया है। अब इन 13 साल में एक टफ पीरियड आया है बच्चों के लिए, उसमें अगर मैं खड़ा नहीं हो पाऊं तो फिर मैं बच्चों का 13 साल का प्यार मेरे लिए बेकार हो जाएगा। इसीलिए बेटा हम अभी आप लोग के साथ, पूरी टीम के साथ खड़े हैं कि हम लोग आपकी जिंदगी को बना के ही रहेंगे। और ये टफ टाइम भले बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक कॉमन आदमी हैं, हम लोग एक आम आदमी हैं, हम लोग एक कॉमन टीचर हैं जो बच्चों के इमोशन, बच्चों की जिंदगी कैसे चेंज होती है एक टीचर को बदलने से, मुझे सारी चीजें पता है। इसीलिए जिस दिन से मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया हूं, बिल्कुल अपने मन से कभी नहीं छोड़ा। और आज हमारी मजबूरी हो गई, पूरी टीम की मजबूरी हो गई कि कोई अगर ऑफलाइन बिजनेस से एग्जिट होना चाहता है तो हमारी मजबूरी है वहां से छोड़ना, नहीं तो बच्चों की जिंदगी 4-5 महीने में खराब हो जाएगी। अगर वो क्लोज डाउन हो जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए राइट टाइम पे हमने एक राइट डिसीजन लिया बेटा। और जब सर कह रहे हैं ना कि मजबूरी में छोड़ने वाले, इसका ये नहीं था कि वो लोग चाह रहे थे हम छोड़ दें। वो लोगों के तो अभी भी लगातार कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सर प्लीज आ जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं। बट हमने कहा कि नहीं, आप लोगों ने जो हमारे बच्चों के साथ गलत किया है, जो हमारे साथ धोखा दिया है, तो अब नहीं, अब चीज नहीं हो सकती। पहले हमने आप लोगों से बहुत कहा, बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप ऐसा गलत चीजें मत कीजिए हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ है वो हमारे बच्चे हैं। हमने बहुत कोशिश किया उनको समझाने का, लेकिन वही ना कि बिजनेसमैन उस टाइम नहीं समझते उन बातों को। लेकिन अब वो समझेंगे बेटा, अब हम उनको दिखाएंगे और बचाएंगे बेटा, मिलके मचाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि बेटा हम कल, हमारे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है, आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी, और अब हम मिलके मचाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं हमारे सारे बच्चे एक बार जल्दी से लिखे, साथ मिलके मचाएंगे। आई वॉन्ट टू से, मतलब कि हर एक बच्चे को लिखना है, आओ मिलके मचाते हैं, आओ मिलके मचाते हैं, आओ मिलके मचाते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि हम लोग, काफी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि हमें और भी चैनल के थ्रू से बच्चों को मैसेज देना है। तो आई बिलीव कि हम लोगों ने काफी हद तक मैसेज दे दिया है। और अगर कुछ कंफ्यूजन होगा, वी ऑल आर अवेलेबल। सभी के फोन नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, और सभी लोग, हम लोग अवेलेबल हैं आपके क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। बट बच्चों को मैं ये इंश्योर बार बार कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स ज्यादा कनेक्ट करें, पेरेंट्स क्वेरीज को लें, बच्चों को पढ़ने दें। बच्चों की पढ़ाई को बिल्कुल इन सारी चीजों से नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पेरेंट्स और टीचर्स हम दोनों मिलके एक सही डायरेक्शन में जाएंगे, सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन बच्चों की पढ़ाई जैसी चलती रही है, उससे बेटर वर्जन में, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग
देखे हैं वेदांतु को, और इसीलिए हमने फैसला लिया है, क्योंकि जिंदगी में कुछ टफ टाइम में फैसले लेने होते हैं, कुछ बच्चों के सेविंग के लिए फैसले लेने होते हैं। हमने फैसला वेदांतु इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग भी जब आओगे, पढ़ोगे, देखोगे कि किस लेवल का टेक्नोलॉजी है, तो आप पता करोगे। क्योंकि इस बार 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 जैसा हिमांशु सर भी बोले कि कौन सी करंट सिचुएशन में सस्टेनेबल कोचिंग है, कौन सी कोचिंग नेक्स्ट 3-4 ईयर तक सस्टेन कर सकती है, हमने सारी चीजों को देखा है, तब हमने डिसीजन लिया है बेटा। नहीं तो जैसा कि बार बार हम बोल रहे हैं, वॉरियर बैच के लिए हम धोखे खा गए। जब उनको फैसला लेना था अनअकैडमी, मतलब जब उनको फैसला लेना था कि एग्जिट हम कर रहे हैं ऑफलाइन बिजनेस से, तो ये रातों रात फैसला नहीं हुआ होगा, बहुत लंबे डिस्कशंस हुए होंगे। उसके बावजूद भी हमें वॉरियर बैच में एडमिशन करवाने के लिए बोला गया, और जो भी मल्टीपल सपोर्ट्स थे वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो बेटा इस तरह से हम लोग जब धोखे खा गए, तो आप लोग तो बच्चे हो, पेरेंट्स भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस ना हो कोचिंग के बारे में, लेकिन मैं एक एक डाउट, एक एक क्वेरी हर एक पेरेंट्स का मल्टीपल फोरम के थ्रू से, पीटीएम्स के थ्रू से हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग एज इट इज आपके ग्रुप्स पे जो हम मैसेज करेंगे, बार बार हम बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज हमारे लिए इनवैलिड है, हम लोग उस मैसेज को हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं कि जिस सब 2 साल पहले जो कोचिंग यहां आया था, किसी ने बोला कि मैं चलाऊंगा, लेकिन ये 5-6 महीने में फिर शट डाउन करके भाग गए, कोचिंग चेयर तक भाग गए। तो ये सारी सिचुएशंस ना आए आपके साथ, क्योंकि अगस्त में ये सिचुएशंस अगर आती तो आपकी जिंदगी को ना ही हम सेव कर पाते, ना ही कोई सेव कर पाता। किसी भी कोचिंग में आप चले जाते, वहां भी सेव नहीं हो पाती बेटा। तो इसीलिए हमने राइट टाइम पे सभी लोग कलेक्टिवली डिसीजन लिए हैं। तो आप लोग को कल जो भी हम लोग एड्रेस बताएंगे, जो टाइमिंग बताएंगे, मतलब टाइमिंग एज इट इज चलेंगी, जो भी जिस बैच में है उसी बैच के हिसाब से एज इट इज टाइमिंग चलेंगी। तो वो सारे टाइमिंग को फॉलो करते हुए हम लोग सारी क्लासेज एज इट इज लगाने वाले हैं। तो जो भी हम लोग मैसेज करेंगे, जो हम लोग नए ग्रुप बनाए जिसमें हम लोग टीचर्स हैं, उस ग्रुप को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेज चलाएंगे। और कहीं भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो एकदम वी आर वेरी ओपन कि किसी भी लोगों को, आप लोग में पूरी टीम में सभी के पास सभी का नंबर है, किसी को भी आप रीच आउट कर सकते हो और वी विल बी आंसरिंग यू ऑल गाइस। ठीक है सर, आई थिंक हम सभी ने सारे तरीके के डाउट्स क्लियर कर दिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब सेशन खत्म है, मतलब अभी इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं। लेकिन हम सारे पेरेंट्स के लिए अवेलेबल है हर टाइम पर। आपको हर तरीके की कम्युनिकेशन की जाएगी, हर तरीके का आपको बताया जाएगा कि कैसे हम आगे चीजों को कर रहे हैं, और लगातार कनेक्टेड। हमारा फोन नंबर आपके पास है ही, साथ में जैसा कि मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी बताया कि हम आपको बताने वाले हैं कि नेक्स्ट कम्युनिकेशन कब करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी मैं उस पर फिर से मैसेज करने वाला हूं कि कितने बजे दोबारा से हम पीटीएम करने वाले हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि उसमें पेरेंट्स ज्वाइन करें। बच्चों को एकदम क्लियर हो गया है कि बच्चों आपकी पढ़ाई में 1% भी चेंज आने वाला नहीं है, बट पेरेंट्स के मन में हो सकता है क्वेरी, हो सकती है किसी दूसरी चीज को लेके, फाइनेंस को लेके। तो पेरेंट्स वहां पे आए मीटिंग में, किसी भी तरीके का कोई डाउट है वहां पे हमसे कनेक्ट करें। और वहां पे हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी रखा है, तो उसको हम वहीं पर बताएंगे। तो ठीक है सर, क्लोज करते हैं अभी के लिए। ठीक है सर, थैंक यू बच्चों। बस हम थैंक यू बच्चों, बस हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो। इसी शब्दों के साथ हम खत्म करते हैं और नई एनर्जी के साथ नई जगह जुड़ते हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बनाते हैं बच्चों। तो बस थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। इतना प्यार देने के लिए आगे भी हम आपके लिए करते रहेंगे। थैंक यू।